वक्त आ चुका है टेस्ट मैचेस से फोकस हटाकर अब T20 फॉर्मेट को वापस लाया जाए, क्योंकि अब जो नेक्स्ट टारगेट हमारा होने वाला है वो है 2026 का वर्ल्ड कप। और उससे पहले एक ऑक्शन भी आएगा एंड आईपीएल के इनएविटेबली अब मुझे लगता है अगस्त से लेकर दिसंबर तक तो बहुत सारे रूमर्स आने वाले हैं। मतलब पहले कुछ रूमर्स आए थे, जैसे सैमसन का रूमर आया था बीच में भाई, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट्स आए। हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट्स आए, बट आई थिंक अब क्योंकि मिनी ऑक्शन में ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है, इसलिए अब हमें अगले 1-2 महीने में भतेरे बहुत सारे निकल के आने वाले। अभी एशिया कप में जैसे लोग परफॉर्म करेंगे ना, उसके बेसिस पर भी रूमर्स आते रहेंगे। इनफैक्ट नॉट जस्ट फॉर द इंडियन प्लेयर्स, बट कोई श्रीलंकन प्लेयर हुआ या अफगानिस्तानी प्लेयर हुआ तो इनके भी नाम आते रहेंगे। बट आज के इस एपिसोड में हम लोग जो है ऐसे ही ऑलमोस्ट 15-20 प्लेयर्स की बातें करने वाले हैं, जिनके बीच में स्वैप होगा या फिर एक हिस्टोरिक ट्रेड हमें होता हुआ दिखेगा। और मैंने ना इस बार इस पूरे पॉडकास्ट को 2 सेगमेंट से डिवाइड कर दिया है, क्योंकि कई लोग का कभी कभी डाउट होता है कि यार इस रूमर की क्या वैलिडिटी है, विच इज द एसेंशियल पर्पस ऑफ शूटिंग इटसेल्फ, कि हम भी खुद डिस्कस करके पता लगाएं। बट नॉनदलेस हर एक चीज जो हम बोलने वाले आज वो रूमर नहीं होने वाली है, बिकॉज वेरी सर्टिफाइड वेबसाइट्स, मीडिया हाउसेस लाइक क्रिकबज़, ESPN, क्रिक इन्फो, इन सब ने कंफर्म भी कर दिया कई सारी चीजें। अश्विन ने अभी एक अपनी वीडियो भी निकाली है, तुमने देखी थी? सैमसंग के साथ ना। हाँ, उसके बाद एक और वीडियो निकाली है। अच्छा, ओके। तो उसमें उन्होंने भी थोड़ा सा एंगल अपना समझाया है कि क्या चल रहा है उनका चेन्नई के साथ, एंड एग्जैक्टली प्लेयर्स और फ्रेंचाइजी के बीच में कम्युनिकेशन क्या होती है। तो काफ़ी सारी सर्टिफाइड सोर्सेज से भी कंफर्म्ड रिपोर्ट्स निकल के आई हैं, उसको हम पहले कवर करेंगे। उसमें ऑफ कोर्स सैमसन, KL राहुल की बातें हैं, अश्विन की बातें। सैमसन की बहुत ही ज़्यादा तगड़ी इनसाइड स्टोरी है मेरे पास। अच्छा, ये मुझे नहीं पता तो था। उसके बारे में बात करेंगे। और फिर जो सेकंड हाफ होगा उसमें जो स्पेकुलेटिव रूमर्स जो हैं, जो कि वी डोंट नो कितनी वैलिड होने वाली है, बट वील ट्राई टू डिस्कस एंड फिगर आउट कि क्या ये सेंस बनाती है उन दोनों टीम्स के लिए, अगर इफ एट ऑल ट्रू, और अगर हमें सेंस नहीं लग रहा होगा देन वील आउटराइट डिसमिस इट। तो ये आज पर्पस होगा, पूरा डेडिकेटेड हम लोग एपिसोड निकालेंगे आईपीएल रूमर्स के ऊपर। एनी वर्ड्स? मतलब मज़ा आने वाला है इस पॉडकास्ट को करने में। जैसे हम लोग हर बार डिस्कस करते हैं कि जब भी ऐसे रूमर्स की वैलिडिटी चेक करनी होती है ना, या फिर ऐसे एक थॉट एक्सपेरिमेंट होता है कि अच्छा इस टीम में जाएगा तो बैठेगा नहीं बैठेगा, निकलेगा तो क्या रिपरकशंस होंगे, तो हमेशा इट इज़ वेरी फन, क्योंकि आईपीएल इतना ज़्यादा डायनामिक एक टूर्नामेंट होता है, और उसके बीच में जब ये ऑक्शंस आने वाले होते हैं उस टाइम पे तो इट गेट्स वेरी क्रेजी। अब पता है, मैं ऑडियंस से भी कहना चाहता हूँ कि जो भी आप जब भी इस पॉडकास्ट को खोले ना, तो डोंट अप्रोच इट फ्रॉम द व्यू पॉइंट कि मुझे कोई न्यूज़ मिल जाए। हाँ, वो हमारा काम नहीं है। उसके लिए आप कई सारे, आप जानती होंगे मीडिया हाउसेस जिनके यूट्यूब के चैनल्स हैं, कई सारे रेप्यूटेड जर्नलिस्ट हैं, आप उनके पास जाके वो देख सकते हैं। हमारा पर्पस यहाँ पे ये होने वाला है कि जो न्यूज़ आ रही है उस पर हमारे क्या थॉट्स हैं, या फिर हमें कितनी वैलिड लगती है वो चीज़, वो आपस में डिस्कस करके कोशिश करते हैं एक निष्कर्ष निकालने का। वो इंटेंशन रहेगी। तो उस एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस एपिसोड को एंजॉय करिए। मतलब जितने भी लोग कॉमेंट करते हैं ना कि भाई क्या फूक के तुम लोग बना रहे हो रूमर्स, कहाँ से आ गया, सोर्स तो मेंशन करो, मतलब पॉइंट वो है ही नहीं इस वीडियो का। हमारा तो पॉइंट है कि अच्छा जो रूमर आया उसकी वैलिडिटी चेक करते हैं कि क्या सेंस बनाता नहीं बनाता, तो उसके बेसिस वीडियो होती है। तो यू डोंट हैव टू टेक इट। हाँ, तो आपको हर चीज़ दिल पे लेने की जरूरत नहीं है भाई, मजे से देखो इस पॉडकास्ट को, जैसे हम लोग मजे में डिस्कस करते हैं। बट ऑब्वियसली शुरू करने से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करना, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे आपके ही जैसे और क्रिकेट प्रेमी मौजूद हैं, तो उसको भी जरूर चेकआउट करिए। एंड इस वीडियो को हाइप भी जरूर करना, उससे बहुत हेल्प मिलती है हमें। एंड बाकी लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स हम लोग जो सर्टिफाइड रिपोर्ट्स हैं उनकी बातें कर लेते हैं, उसके बाद स्पेकुलेटिव चीज़ों पे चलेंगे। एंड मुझे लगता है जो पहला नाम इनएविटेबली होना चाहिए, जिसके बारे में शायद मतलब ये अगर ट्रेड होता है ना, तो दिस विल बी द बिगेस्ट टॉक पॉइंट ऑफ IPL 2026, संजू सैमसन। इसके बारे में मुझे जो मैंने काफ़ी सारी रिसर्च करके फ्रॉम वंस अगेन क्रेडिबल साइट्स लाइक क्रिकबज़, क्रिक इन्फो, मैं आपको बताता हूँ, सबको बताता हूँ, और तुम्हें जो पता चला है फिर तुम वो मुझे बताना, ठीक है? सबसे पहले तो द मोस्ट शॉकिंग थिंग वाज, जो कि हम लोग कहीं ना कहीं सब लोग स्पेकुलेट कर रहे थे, मुझे याद है मई के टाइम पर, जब राजस्थान रॉयल्स ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी थी और लास्ट पोजीशन से ऊपर आने का ट्राई कर रही थी, कि सैमसन का जेन्युइनली मतलब वहां पे उसको पसंद नहीं आ रही थी चीजें। एंड ये मुझे कुछ हद तक लग रहा था कि यार चलो इंजरी हुई है और टीम स्ट्रगल कर रही है, तो कहीं ना कहीं सभी का थोड़ा सा माहौल खराब होता है। बट टर्न्स आउट इट इज नॉट जस्ट अबाउट दैट। जो रिपोर्ट मैं पढ़ी उसके अकॉर्डिंगली, और ये सब चीज़ आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हो जाके,
ऑफ कोर्स वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरीके से परफॉर्म करा है, उसके बाद से आरआर की मैनेजमेंट बहुत रिलक्टेंट थी उसको ओपनिंग से हटाने के लिए, विच ऑल्सो मेक सेंस। अब इसके चलते हुआ क्या है कि जो कप्तान है आपके, जिनके अराउंड आपने अपने पूरी ऑक्शन स्ट्रैटेजी बनाई है, उन्हीं को अपनी पोजीशन से हटना पड़ रहा है, और वो बंदा मोस्ट लाइकली इंडिया के लिए ओपनिंग करेगा T20 वर्ल्ड कप में। नेचुरली ये चीज पसंद नहीं आएगी किसी को भी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट संजू सैमसन। प्लस मतलब इफ यू लुक एट द रिपोर्ट्स प्रीवियसली ऑल्सो, आईपीएल के पहले भी, तो जब जॉस बटलर को रिलीज करा गया था, तो उसके पीछे का भी बहुत बड़ा रीजन ये था कि संजू सैमसन वांटेड टू ओपन, क्योंकि वो इंडिया के लिए भी ओपन करने वाले हैं, तो यहाँ पे भी उनको ओपनिंग स्पॉट चाहिए ही चाहिए था। बट बटलर वैसे भी नंबर 3 पर खेल रहे थे, तो देयर इज आल्सो समथिंग मोर टू इट अपैरेंटली। उसकी बात करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप संजू सैमसन के क्लोज फैमिली मेंबर्स और कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स, इंडिया के नहीं इंटरनेशनल प्लेयर्स जो कि उसके क्लोज हैं, उनसे अगर आप कभी जाके पूछोगे तो वो सब ये चीज़ कह रहे हैं कि ही डज नॉट वांट टू बी इन राजस्थान रॉयल्स, और वो चाहते हैं कि उनको रिलीज कर दिया जाए। अनदर शॉकिंग पॉइंट इज, ये भी बोला जा रहा है कि उन्होंने आईपीएल खत्म होते ही इन्फॉर्म कर दिया था। ये चीज़ें पब्लिक सोर्स में अब जाके आई हैं, बट वंस अगेन ऐसा बोला जा रहा है कि उन्होंने आईपीएल खत्म होते ही मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर दिया था कि मेरे को अब अगले साल आप ऑक्शन में जाने दीजिए या फिर ट्रेड कर दीजिए, बिकॉज आई डोंट सी माई फ्यूचर इन दिस फ्रेंचाइज एनीमोर। तो ये बात तब से आ रखी है, ये मुझे काफी सरप्राइजिंग लगा। मतलब और इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आरआर ऐसा सोच रही है, मतलब संजू सैमसन खुद ही कम्युनिकेट कर रहे हैं। हाँ, तो चीजें कितनी खराब हुई होंगी भाई। इज इट रियली सरप्राइजिंग दो? क्यों मतलब नहीं जैसा सीजन गया था, हाँ, आई थिंक सो कि जिनको भी ऐसा मन होता है, प्लस स्पेसिफिकली दिस प्रोमिनेंट प्लेयर्स जो कि अपनी टीम के टॉप प्लेयर्स होते हैं, इफ दे वांट टू लीव दैट फ्रेंचाइज, तो शायद वो सीजन खत्म होते ही कम्युनिकेट कर देते होंगे कि यार मुझे छोड़ना है इस फ्रेंचाइज को। मतलब मैं ये सोच रहा था कि शायद ये सिर्फ संजू सैमसन की तरफ से ना हो, आरआर की मैनेजमेंट सोच रही हो कि अब वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग कर रहे हैं तो शायद हमें जरूरत नहीं है, या फिर क्योंकि रियान पराग को भी पुश तो करा ही जा रहा है देखो, और जायसवाल के भी कैप्टनसी के एम्बिशंस अब किसी से छुपे नहीं है। रोहित शर्मा को आके इंटरवीन करना पड़ा कि मुंबई मत छोड़ो डोमेस्टिक सर्किट में, तब जाके वो रुके हैं वहाँ पर। तो और पता है, ये मैं संजू सैमसन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत ज़्यादा एम्पैथाइज करता हूँ, क्योंकि आप जिस टीम के कैप्टन हो, अगर उसी में 2-3 और लोगों के एम्बिशंस हैं कैप्टनसी के, एंड मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं उस तरफ बेंड दिखा रही है, और फिर एक 14 साल का लड़का आके आपका ओपनिंग स्लॉट ले जा रहा है, तो एज अ कैप्टन यू वुड फील बैड। मतलब मैं इसमें आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि संजू सैमसन क्यों चाहते हैं। अच्छा, इसमें और कोई रिपोर्ट है? तो अभी धीरे धीरे करके मैं अनफोल्ड करना शुरू करता हूँ, फिर तुम चलो बताना उसके बाद। ये भी बोल रहे हैं कि जो रीजंस है निकलने के, वो सिर्फ वैभव सूर्यवंशी का नहीं है, वो और भी रीजंस है। ये जो सबसे ऑब्वियस हम लोग को लग रहा है कि सूर्यवंशी जो है वो ओपनिंग स्लॉट खा लेंगे तो सैमसन को एडजस्ट करना पड़ेगा, ये हर कोई डिड्यूस कर सकता है, इसीलिए ये चीज़ सिर्फ पब्लिक सोर्स में डाली गई है, वरना बैकड्रॉप पे और भी चीज़ें हो रही हैं। उसमें से कुछ चीज़ों का शायद मुझे थोड़ा सा मैं जोड़ पा रहा हूँ, फिर तुम मुझे बताना। एक तो ये भी है कि राहुल द्रविड़ के साथ भी सही तरीके से नहीं पट रही है शायद, क्योंकि ये T20 वर्ल्ड कप के टाइम पर भी पंत को जो प्रेफरेंस मिल रही थी, शायद वहां पर भी कहीं ये पता ये जो रूमर है या फिर जो भी रिपोर्ट है कि सैमसन और द्रविड़ की बहुत अच्छे से नहीं बनती, दिस इज नॉट न्यू। आई डू रिमेम्बर दिस कि नहीं, ये 2024 में भी आया था एक बार कि शायद इनकी बहुत अच्छे से नहीं बनती आपस में, एंड दैट इज व्हाई द्रविड़ आल्सो डिड नॉट वांट कि अब सैमसन एकदम से आ जाए। इफ यू रिमेंबर, सैमसन ने ये चीज बोली थी कि ही वाज सपोज्ड टू प्ले द फाइनल। हाँ, पूरा T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला आदमी, और उसका फाइनल में खिलाने की बात करते हैं। हाँ, फिर स्पेसिफिकली उन्होंने आके बोला कि यार मुझे लग रहा है कि अभी पंत के साथ जाना चाहिए। बट उसमें राहुल द्रविड़ का क्या हाथ है फिर? मतलब मे बी राहुल द्रविड़ डिड नॉट वांट कि, मतलब या तो डिड नॉट वांट, शायद इट इज अ हार्श टर्म, मे बी वांटेड पंत ओवर सैमसन इस तरीके से। हाँ, कि यार मुझे लगता है पंत को खिलाना चाहिए। और मतलब मैं इसमें किसी को कुछ सही गलत नहीं बोलूंगा, बट ये एक रिपोर्ट थी कि इनकी आपस में बहुत अच्छी नहीं बनती है, जैसे गौतम गंभीर और KL राहुल की है कि गौतम गंभीर KL राहुल की कप्तानी के बहुत बड़े फैन कभी भी नहीं थे, तो LSG में भी उनको कभी ना कभी लगता था कि ये कैप्टन सही नहीं है। अच्छा, हाँ भाई ये तो मुझे पता ही नहीं, तो ऐसी है खबरें। तो मतलब आई वाज नॉट सरप्राइज्ड टू हियर दिस कि इनकी आपस में बहुत अच्छी नहीं बन रही थी। पर ना बनना, अब इसमें एक और रीजन भी इन लोगों ने दिया है कि सैमसन एक्चुअली में बटलर को रिटेन करना चाहते थे। ओके। और द्रविड़ ने शायद बोला कि नहीं, अभी सेंस नहीं बन रहा है, हम लोग को इंडियन कोर पे जो यंगस्टर्स है उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि राहुल द्रविड़ का एक ट्रेडमार्क रहा है कि वो जब भी फ्रेंचाइज में होते हैं तो उन्होंने हमेशा यूथ में इन्वेस्टमेंट दिखाया है।
तो भाई अगर आप ऐसे सोचो कि आप कैप्टन हो और आप जिन प्लेयर्स को रिटेन करना चाहते हो उनकी नहीं सुनी जा रही है। हाँ। अभी हम गिल और गंभीर की बातें कर रहे थे, तो ये भी तो समवॉट उसी टाइप का चीज है। मतलब कैप्टन को एटलीस्ट उनका से तो होना ही चाहिए भाई, किन किन प्लेयर्स को रिटेन करना है, सबसे ज्यादा होना चाहिए। हाँ, अगर आपने एक बंदे में इतना इन्वेस्ट करा है कि 2 ऑक्शन साइकिल्स उसके अराउंड बिल्ड करनी है आपको, तो आप वो कैप्टन से ही पूछोगे कि उसको कौन प्लेयर चाहिए। जब गंभीर के क्या कैप्टन थे तो उनसे ही पूछा आता था कि क्या चाहिए। धोनी तो कॉल पर होते हैं, विराट कोहली के साथ भी ऐसा होता है, रोहित शर्मा जब तक थे क्या उनसे नहीं पूछा आता था। तो ये तो मुझे लगता है कि बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है। बट पता नहीं यार, राहुल द्रविड़ का मतलब मुझे तो बहुत पसंद है वो, बट ये एक बात है कि आई वॉज होपिंग कि T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद वर्किंग विद रोहित शर्मा उनको थोड़ा वो मॉडर्न डे टैक्टिक्स का आइडिया लगा होगा। बट सैडली लगता है कि थोड़ा सा अभी भी कहीं ना कहीं वो थॉट, मतलब द मोर आई सी राहुल द्रविड़ अवे फ्रॉम द इंडियन T20 टीम, द मोर आई रियलाइज कि वो इनपुट्स रोहित के ज्यादा थे परहैप्स। राहुल द्रविड़ जी का थोड़ा कम उन्होंने साइन करा भी था राजस्थान रॉयल्स के साथ, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि यार एक T20 वर्ल्ड कप विनिंग कोच आने वाला है, तो ऑब्वियसली आरआर के लिए बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होगा। बट यस, जिस तरीके से पिछला सीजन गया है, जो हमें लगातार भी टीम सही टैक्टिक्स भी जो हमें देखने को मिले हैं, जो कॉम्पोजिशन देखने को मिला है टीम का, इट वाज नॉट एग्जैक्टली अलोंग दोज लाइंस जो कि रोहित शर्मा ने सेट करी थी इंडियन टीम के साथ। तो कहीं ना कहीं ये बात तो है कि शायद रोहित शर्मा के इनपुट ज्यादा थे उस टाइम पे। फिर एक और तगड़ी चीज निकल के आई है, ये भी बोलते हैं कि शायद आरआर के जो, और ये 1 सेकेंड आप खुद वेरीफाई कर सकते हो जाके, आरआर की मैनेजमेंट जो है वो लास्ट ईयर हाइब्रिड कैप्टेंसी का भी, तुम्हें मेनली पता ही है मेरा सारा जो भी मैं लिखा था, हाइब्रिड कैप्टेंसी भी सोच रही थी भाई। ये क्या चल रहा है? कुछ ऐसा था कि जायसवाल जो है वो होम मैचेस में कैप्टेंसी करेंगे एंड सैमसन जो है वो अवे मैचेस में कैप्टेंसी करने वाला है। एंड इसमें शायद ऐसा हुआ कि राहुल द्रविड़ ने आके मना कर दिया था कि ये सब मत करो, विच वंस अगेन प्रूव्स कि आई डोंट थिंक राहुल द्रविड़ और सैमसन में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, ऐसा कुछ। इट्स जस्ट कि वो क्रिकेट को जिस तरीके से परसीव करते हैं वो दोनों एक अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट से आ रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपस में कोई लड़ाई है या फिर कोई डिसरिस्पेक्ट है, ऐसा नहीं है। मतलब तू तड़ाक नहीं हुई है ऑब्वियसली, या फिर मार पटाई नहीं हुई है। इट इज जस्ट कि आप एक प्रोफेशनल सेटिंग में होते हो तो आपके डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते ही होते हैं। अग्री टू डिसएग्री वाला सीन है। इनफैक्ट अगर थोड़ा भी वो डिसरिस्पेक्ट या फिर लड़ाई वाला सीन होता तो राहुल द्रविड़ तो तुरंत कहते थे हाँ भाई कर लो, सैमसन को धीरे धीरे फेज आउट कर दो कप्तानी से। तो इट्स द आइडियल वे टू डू इट कि आपने ऑलरेडी अवे मैचेस के लिए कप्तान अलग बना दिया। अच्छा, ये भी सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया कि मतलब संजू सैमसन की जो स्टोरी निकल के आ रही है, जस्ट मेक्स यू वंडर कि हर एक प्लेयर के स्टोरी में क्या क्या होता होगा जो हमें पता भी नहीं होगा। क्योंकि अगर जायसवाल को कंसिडर करा जा रहा है कैप्टेंसी के लिए, दिस वंस अगेन हम डॉट कनेक्ट करके देखें, इट मेक्स सो मच सेंस। अभी वो गोवा भी जाना चाह रहे थे एंड नहीं तो ऐसा भी है कि ये जो लास्ट सीजन स्टार्ट होने से पहले ही जब वो मेगा ऑक्शन के टाइम पे भी जायसवाल को स्पेसिफिकली बहुत सारे क्लब से ऑफर आए थे एंड कुछ क्लब्स ने कैप्टेंसी का भी ऑफर डाला था। तो उसी चीज को बिकॉज शायद रही होगी उसमें से, हो सकता है, मतलब क्योंकि आरआर जायसवाल को अपनी फ्रेंचाइज का आगे चल के फेस बनाना चाहती है। जैसे आरसीबी ने विराट कोहली को बनाया, एमएस धोनी ने सीएसके ने एमएस धोनी को बनाया, एमआई ने रोहित शर्मा को बनाया, तो इसलिए वो रिटेन करना चाहते थे जायसवाल को एट ऑल कॉस्ट। एंड दैट इज व्हाई दे प्रपोज दिस होल हाइब्रिड कैप्टेंसी मॉडल कि आप रुक जाओ, हम दे देंगे आपको, कर देंगे। एनीवे ऐसा कहते हैं कि आरआर के अंदर जो मैनेजमेंट भी है वो एक फ्यूचर कैप्टन देख रही है जायसवाल को, एंड दैट इज व्हाई सैमसन को कहीं ना कहीं पता ही है कि उसका जो टेन्योर है, जो टर्म है, बहुत शॉर्ट है। तो इसमें रियान पराग एकदम से कहाँ से? वही दो लोगों के बीच में चल रही कप्तानी, रियान पराग बीच में सही में कोटा ही है क्या? मैनेजमेंट कोटा ही है क्या? मतलब इट मेक्स यू वंडर। हाँ, ऐसा कह रहे हैं कि जितने भी अकेडमी से निकल के आए आरआर की, जैसे जायसवाल है, रियान पराग है, ध्रुव जुरैल है, ध्रुव जुरैल का भी आ रहा है कि उनको कैप्टेंसी के लिए शायद कंसिडर करा जा रहा है। नहीं, प्लस उनको रोका ही 14 करोड़ में इसलिए था क्योंकि आरआर को कहीं ना कहीं ये चीज पता चल गई थी कि सैमसन वाज क्वाइट हर्ट बाय दिस होल हाइब्रिड कैप्टेंसी मॉडल। तो उन्हें पता था कि अभी नहीं तो अगले सीजन या उसके अगले सीजन शायद सैमसन हमें जाते हुए दिखेंगे, एंड दैट इज व्हाई दे वांटेड टू रिटेन ध्रुव जुरैल एट ऑल कॉस्ट। एक इंडियन विकेट कीपर तो रोके भाई। तुम ऐसे सोचो, अब अगर इन हाइंडसाइट तो आरआर ने जो ब्लंडर्स करे थे रिटेंशन में, उसके पीछे कितना ज्यादा खिचड़ी बन रखी है। अब समझ में आता है ना कि 1 साल पहले की बात थी वो, अब चीजें खुल के निकल के आ रही हैं। एक किसी भी टीम की रिटेंशन स्ट्रैटेजी के पीछे कितना ड्रामा होता है
या सैमसंग की उससे बात चल ये पूरा ऑक्शन को लेके भी बात यही है कि सैमसंग ने अल्टीमेटली डिसाइड ये करा कि मैं एक और सीजन रुक जाता हूँ आरआर के अंदर, क्योंकि प्रॉब्ली जब मिनी ऑक्शन होगा तो मैं शायद ज्यादा पैसे इकट्ठा कर पाऊंगा. आई वुड फेच मोर मनी देन मिनी ऑक्शन. सैमसंग वुड वरी अबाउट दैट. पता नहीं भाई. मतलब मेगा ऑक्शन में अगर वो आते इस बार तो बवाल होता. ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर मोस्ट एक्सपेंसिव क्यों थे? बिकॉज टीम्स आर लुकिंग फॉर एन इंडियन कैप्टन. या मतलब तुम ये सोचो, अगर ये लोग मतलब श्रेयस अय्यर और पंत चली भी गए, देयर वर स्टिल टीम्स लाइक दिल्ली कैपिटल्स, केकेआर, जिनके पास कोई कैप्टन था ही नहीं. अक्षर पटेल उन्होंने अल्टीमेटली अपॉइंट करा. केकेआर ने तो पता नहीं क्या ही करा है. ये टीम सैमसंग को ले लेती भाई, ले लेती हूँ. प्लस आई थिंक इस नजर और वो 24 करोड़ अगर वेंकटेश अय्यर पे लगा रहे हैं तो वो तो इनको भी देती है ना. ही वुड हैव गॉटन मोर देन 18 करोड़ जो कि उनको रिटेंशन में मिले. आई थिंक इस नजरिए से देख सकते हैं इस चीज को कि लास्ट सीजन हमने देखा था कि विकेट कीपर्स बहुत सारे थे अच्छे खासे ऑक्शन के अंदर. जैसे कि ईशान किशन आए थे, आपके पास केएल राहुल आए थे, आपके पास ऋषभ पंत आए थे, आपके पास जॉस बटलर आए थे. ये सब कैप्टेंसी नहीं करने वाले. हाँ, फॉर श्योर. पर मतलब विकेट कीपर्स बहुत सारे आए थे आपके पास उसके अंदर. तो जो एवरेज प्राइस होती किसी भी विकेट कीपर के ऊपर इन्वेस्ट करने की, शायद वो ड्रॉप हो जाती है. अब आप मिनी ऑक्शन में जा रहे हो तो देयर आर हार्डली एनी ऑप्शंस जो कि आपको इंडियन विकेट कीपर टॉप ऑर्डर कैप्टेंसी का लाके देंगे. मतलब इसलिए इस टाइम पे कह भी रहे ना कि मतलब अगर सैमसंग जा रहे हैं तो फॉर श्योर शायद वो मिनी ऑक्शन के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड प्लेयर होने वाले हैं. बट इसमें भी एक ट्विस्ट है पता है, और ये मैं थोड़ा सा टेक्निकली सोच भी रहा था. इन ऑल लाइकलीहुड होना तो ऐसा ही चाहिए कि मोस्ट एक्सपेंसिव वो होंगे, एंड 20 करोड़ को तो ब्रीच करना ही चाहिए. बट एक ट्विस्ट भी है और इसको भी हम कवर करते हैं. और कोई तुम्हारे पास इनसाइड रिपोर्ट है? मेरे पास बस ये है इसके ऊपर, एक द्रविड़ और संजू सैमसन के ऊपर कि सैमसन वाज आल्सो क्वाइट हर्ट बाय आरआर मैनेजमेंट, क्योंकि आरआर मैनेजमेंट ने कभी उनसे कंसल्ट नहीं करा अबाउट अपॉइंटिंग राहुल द्रविड़. अच्छा. उनसे पूछा नहीं गया था कि हम लोग, या फिर उनका ओपिनियन नहीं लिया गया था कि हम राहुल द्रविड़ को कंसल्ट अपॉइंट करने वाले हैं, तो आपका क्या कहना है इस पर. तो इसलिए उनको थोड़ा सा अजीब लगा था. मतलब क्योंकि अगर हम लोग को यहाँ पे बैठ के, अगेन आई डोंट क्लेम दिस टू बी ट्रू, बट अगर ये रिपोर्ट यहाँ तक निकल के आ गई है, आम जनता को पता चल गई है कि राहुल द्रविड़ एंड संजू सैमसन मे बी दे आर नॉट ऑन द बेस्ट टर्म्स, तो उनको भी पता ही होगा ना आरआर की मैनेजमेंट को. वो तो क्रिकेटिंग सर्कल्स में ही है, उनको तो आराम से ये चीज़ पता होगी. तो उसके बाद भी आपने अपॉइंट करा उनको विदाउट कंसल्टिंग योर कैप्टन, तो ही इज बाउंड टू गेट हर्ट. एक टाइम पे अभी तो संजू सैमसन अश्विन के पॉडकास्ट पे कह रहा है कि आरआर ने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, उनसे मुझे रिकग्निशन मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंचाइज में. नहीं तो जितने जर्नलिस्ट हैं इस टाइम पे वो लोग कह रहे हैं कि संजू सैमसन ने भाई बहुत आराम से छोड़ दिया आरआर को. मतलब वरना जो बिहाइंड द सीन्स चीजें हुई है उनके साथ, मतलब अच्छा बहुत रिस्पेक्टफुली. हाँ, जो भी उन्होंने एड में आके बोला है कि वो 22, 23, 24 मेरी आईपीएल करियर के बेस्ट ईयर्स थे, एंड हमने अपनी कैप्टेंसी में हमने बहुत ज़्यादा अच्छा एक इन्वेस्ट करा था यूथ के अंदर, इंडियन कोर के ऊपर. तो और मतलब उनने आरआर ने मुझे इतना ऊपर बढ़ाया है आईपीएल के अंदर एज अ कितना ज़्यादा क्रिकेटर कितने हेल्प करी है. ठीक है. तो उनने काफ़ी हल्के में कर दिया, काफ़ी ग्रेटफुल होकर अनाउंस करी है ये चीज़. अनाउंस भी क्या, मतलब एक हिंट दे दिया है कि ही इज़ अबाउट टू लीव. वरना अगर एक्चुअली में वो ये सब बोलने पे आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी बनेगी. अश्विन ने अभी अपने वीडियो में बोला है कि वैसे तो सैमसन ने मुझे कुछ बताया नहीं, क्योंकि वो बहुत पर्सनल चीज़ है, तो मैं पूछा नहीं मैंने उससे डायरेक्टली. बट अगर बताया भी होगा तो मैं पब्लिकली नहीं बोलूँगा. हाँ, तो ऑब्वियस है. एंड ऑफ कोर्स कोई भी प्लेयर जो कि कैप्टन है अभी एग्जिस्टिंग टीम को अभी तक ट्रेड नहीं हुआ है, वो अच्छी बातें ही बोलेंगे. हाँ, तो मतलब मेरा ओपिनियन इस पे ये है कि वो जो अश्विन के पॉडकास्ट पर उन्होंने जितने प्यार से आरआर की बातें करी हैं, एक वो है सॉफ्ट स्पॉट तो है ही, बट अगर हम इस चीज़ को ये मान लें कि अच्छा मतलब वो आरआर नहीं छोड़ रहे, आई थिंक वी आर मिसिंग अ ट्रिक. क्योंकि अभी लाइकलीहुड छोड़ने का ज़्यादा है. यार अगर हर कोई इस चीज़ को कवर कर रहा है ना स्टोरी को. बाद में इससे मुझे एक चीज़ याद आई भाई, मैं इसकी और रिसर्च करते वक्त देख रहा था तो आकाश चोपड़ा की वीडियो आई थी इसी चीज़ के ऊपर. उसके थंबनेल पे जो सैमसंग की फोटो थी वो कहाँ से आई है? कहाँ से? हमारे पॉडकास्ट से. हैं? तुमने सैमसंग का केकेआर की जर्सी में एक एडिट बनाया था. हाँ. और वो मैंने क्लिप्स वाला चैनल पर भी डाला था थंबनेल पे. तो कई सारी वेबसाइट्स ने भाई ये भी नहीं करा कि थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट चेंज कर दे, थोड़ा अपने ब्रांडिंग के हिसाब से कर दे, वो पूरे बैकग्राउंड के साथ ही कॉपी पेस्ट करके फोटो डाल दी कई सारी वेबसाइट्स ने. अच्छा. और वहां से उठाया आकाश चोपड़ा के थंबनेल क्रिएटर ने. बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस पे वही सेम थंबनेल है. डैम मिस्टर चोपड़ा, वी नीड टू हैव अ कन्वर्सेशन. वो जो सैमसंग का तुमने रेड बनाया, क्योंकि उसमें ना मेरे ख्याल से पीछे उसने किसी कोई और टी शर्ट पहनी, काली रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी, तो इतना सा दिख रहा है वो केकेआर के जर्सी के ऊपर कॉलर के ऊपर. वो उन लोगों ने वो भी नहीं हटाया, वो सब कॉपी पेस्ट कर दिया सीधा वो पूरा. भाई साहब
फेमस हो गया वो कमाल है भाई। बट मैं कहाँ था इससे पहले, मतलब RR सैमसन इनके ऊपर क्या कैसा आगे प्रोग्रेस करने वाला है। मतलब वी वुड बी इट वुड बी नाइव ऑफ अस टू थिंक कि क्योंकि उन्होंने अच्छी चीज़ें बोल दिया RR के बारे में तो वो नहीं छोड़ रहे हैं, इसका मतलब। और इसमें क्योंकि अब हमने ये सब इनसाइड चीज़ें कवर कर ली जो बैकड्रॉप पे स्टोरी थी, इसके चलते हुए इसके रिपरकशंस क्या होने वाले हैं उनके ट्रांसफर पे। दो मेजर फ्रेंचाइजेस हैं जो कि वंस अगेन कंफर्म्ड है कि ये दोनों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। एक तो चेन्नई है और एक KKR है। इसमें कोई डिनाई कर ही नहीं रहा है, एंड ये वंस अगेन आप खुद जाके भी वेरीफाई कर सकते हो ऑन सर्टिफाइड वेबसाइट्स। ये चीज़ निकल के आई है कि राजस्थान रॉयल्स की मैनेजमेंट ने, क्योंकि उनको IPL ख़त्म होने के बाद ही सैमसंग ने बता दिया था, तो वो तब से प्लानिंग कर रहे हैं कि हम कैसे फिर ये ट्रेड फैसिलिटेट करें। एंड अपेरेंटली RR ये नहीं चाहती है कि उनको ऑक्शन में जाने दिया जाए। क्योंकि ऑक्शन में अगर वो जाने देंगे उनको, तो इन रिटर्न क्या उनको उस लेवल का कोई प्लेयर मिलने वाला है या उतने ही पैसे में मल्टीपल प्लेयर्स मिलने वाले हैं, वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। शायद मिल जाए, पर ऑक्शन में क्या होना है किसको पता है। तो उनको ये उनकी अपेरेंटली थॉट है कि अगर हम अपने कैप्टन को, अपने फेस ऑफ द फ्रेंचाइज को जाने दे रहे हैं, तो उसके लिए मुझे गारंटीड एक्सचेंज चाहिए। तो मैं ऑक्शन की जगह ट्रेड ही प्रेफर करने वाला हूँ। ओके। ऑन द अदर हैंड एक चीज़ ये भी है, और मैं ये सोच रहा था इसके बारे में, जो हम लोग वन सेकेंड में चाहूँगा इसमें लोग कमेंट भी करें। एक जेन्युइन डाउट है मेरा कि सैमसंग नाम इतना बड़ा है एंड वो प्रोफाइल ऐसी है, विकेट कीपर, ओपनर, इंडियन, हर चीज़ है वो। बट अगर हम जेन्युइनली देखें तो कितने फ्रेंचाइजीज को एक्चुअली में ज़रूरत है सैमसंग की? KKR तो ऑब्वियसली फिट बैठ रही है। देखो SRH को नहीं है, हाँ। RCB को नहीं है, हाँ। चेन्नई परहैप्स, KKR परहैप्स, मुंबई इंडियंस, आकाश चोपड़ा कहता है कि मुंबई इंडियंस भी कर सकती है, क्योंकि वंस अगेन रिकल्टन एक फॉरेन ओवरसीज वो ऑप्शन है। बेस्ट रुकेंगे नहीं अभी, क्योंकि वो रिप्लेसमेंट की तरह आए थे। रोहित शर्मा कब तक खेलने वाला है, तो मे बी यू कैन ऐड हिम, कर सकते हैं। हाँ। चलो मुंबई कंसिडर कर लिया। KKR, ये 3 फ्रेंचाइज हो गई। पंजाब को नहीं चाहिए, LSG को नहीं चाहिए, पंत है उनके पास, गुजरात को नहीं चाहिए, बटलर है उनके पास। अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे, दिल्ली को नहीं चाहिए, KL राहुल है उनके पास। हाँ, कह सकते हैं। या तो वो ट्रेड हो जाए, उसकी बात करेंगे अभी आगे। पर प्रैक्टिकली सिर्फ 3 ही टीम्स को, उसमें से भी एक मुंबई हम जबरदस्ती खींच रहे हैं। इतनी डिमांड है नहीं उस प्रोफाइल की अभी। हाँ। तो क्या रियली ऑक्शन प्राइस बहुत ज्यादा जाने वाली है? मतलब CSK, और अगर वो ऑक्शन में जा रहे हैं तो आई थिंक KKR का तो बहुत बड़ा एडवांटेज होगा ही ना। अगर वो ऑक्शन में जा रहे हैं तो KKR ही आ रहे हैं। हाँ, चेन्नई नहीं जा रहे वो। मतलब अनलेस एंड अनटिल KKR कुछ ब्लंडर कर दे, क्या पता उन्होंने वेंकटेश अय्यर को रोक लिया और उसके बाद पैसे ही नहीं है इतने कि आप ले जा सकते हो उन तक। नहीं, अगर वेंकटेश अय्यर को रोक लिया है तो फिर KKR कुछ भी नहीं कर सकता। वही, ये हर चीज असम्पशन पे बेस्ड है कि वेंकटेश अय्यर रिलीज होंगे मार्केट में। बट अगर वन सेकेंड अज्यूमिंग की वो चीज होती है, वो 24 करोड़ खाली होते हैं, तो फिर तो चांस ही नहीं है, कंपीट ही नहीं कर सकता उस टाइम पर। ऐसे में बट वही बात है ना, क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा बजट होगा, चेन्नई कब तक बिड कर सकती है? तो वुड ही रियली बी दैट एक्सपेंसिव? तुम्हें लगता है कि वो 25 करोड़ के आसपास जाएंगे? 25 करोड़ तो बहुत डिफिकल्ट है वैसे भी। मिनी ऑक्शंस में हिस्टोरिकली ज्यादा हाई सेल्स रहे हैं। स्टार्क भी 24 समथिंग में गया था ना, कह सकते हैं। पर मतलब वही बात है कि क्या इतनी टीम्स कॉम्पीट करेंगी? ऑल्दो एट द अदर हैंड या तो बाकी टीम्स, क्योंकि उनको पता कि हमें कॉम्पीट नहीं करना, तो जानबूझ के बिडिंग बढ़ाने के लिए, या फिर लोग शायद जस्ट एज अ प्लेयर बैटर लेने को रेडी हो सैमसंग। नहीं, बट कहाँ लोगे? ये जो भी मैंने टीम्स बोली, इनके ओपनिंग स्लॉट्स और इनफैक्ट नंबर 3 का स्लॉट भी भरा पड़ा है। DC ले सकती है। DC कहाँ से लेगी? फाफ डू प्लेसी होंगे नहीं, तो अब ऊपर खाली होगा एक ओपनिंग पोजीशन। अभिषेक पोरेल का क्या करना है? वो नीचे खेल लेंगे। फेजर मैगर्क का भी इनको देखना अभी बचा है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। मैगर्क भी है भाई। इफ देयर इज एन ओपनिंग स्पॉट जहाँ पे आप एक इंडियन प्लेयर ला सकते हो, तो सैमसंग तो अच्छा खासा बनेगा ही बनेगा। तो दिल्ली की हम बातें करेंगे, और कौन है? हाँ, दिल्ली, CSK, KKR, बस मुंबई को भी आप खींच रहे हो। हाँ, यही टीम्स हैं। तो सोचने वाली बात है, क्या वो इतने महंगे जाएंगे? नहीं, पर वो तो होएगा ही ना, थोड़ा बहुत तो लोग ट्राई करेंगी प्राइस बढ़ाने का। प्लस अगर 3 टीम्स भी इन्वॉल्व हैं तो भी मतलब 18 तो जा सकता है आराम से। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि
आरआर को ट्रेड में जो, क्योंकि वही लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, जब सैमसंग ने आरआर को बताया कि अभी मुझे निकलना है यहाँ से, वो तब से प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे इस चीज़ को ट्रेड में फैसिलिटेट करा जाए। एंड वंस अगेन ऑक्शन में नहीं देना चाहते क्योंकि उनको चाहिए हमारा का फेस ऑफ द फ्रेंचाइज जा रहा है कोई, तो उसके हमें सर्टिफाइड एक्सचेंज, गारंटीड एक्सचेंज चाहिए। ये बहुत बड़ा रिस्क है। तो अब वो एक्सचेंज में अपेरेंटली चेन्नई ने ऑल कैश ट्रेड भी ऑफर करा है 18 करोड़ का। उन्होंने मना कर दिया कि श्योरिटी नहीं है। नहीं, अश्योरिटी क्या नहीं, 18 करोड़ तो आ ही जाएंगे। नहीं मतलब कि आपको प्लेयर मिलेगा फिर कोई ऑक्शन के अंदर या नहीं। एग्जैक्टली। और ये कहाँ से आ रही है ये चीज़? क्योंकि शायद सैमसंग इतने महंगे ना जाए, विच मीन्स सारी टीम्स के पास काफ़ी पैसे बचे रहेंगे एंड दे कैन इन्वेस्ट इन अदर प्रोफाइल्स जो कि आरआर को चाहिए रहेंगी। ओके, इसलिए मैं ये कॉन्टेम्पलेट करूँ कि कहीं ये परहैप्स मैं ज़्यादा ही दिमाग लगा दे रहा हूँ, बट मतलब वॉट वी नो ऑक्शन के पीछे लोग बहुत दिमाग लगाते हैं। हाँ लगाते हैं, पर ये बात ज़रूर रहेगी कि जब भी कोई एक बड़ा मतलब नाम का प्लेयर गया है ऑक्शन के अंदर, स्पेशली इन द मिनी ऑक्शन, तो मोर और लेस चांसेस ज़्यादा लाइकली यही होता है कि एक वो अच्छी खासी प्राइस लेके जाएगा। मतलब आई वुड बी वेरी सरप्राइज अगर सैमसंग 18 करोड़ से कम में जाता है, और अगर 18 करोड़ के ऊपर जा रहा है तो एनीवे प्रॉफिट है ही। और चेन्नई क्यों ऑल कैश ट्रेड ही ऑफर करने पे हेलबेंट है? बिकॉज ये इनकी भी अपनी एक पॉलिसी है कि हमारे जो टॉप प्लेयर्स हैं उनको हम ऐसे ट्रेड नहीं करेंगे। टॉप मतलब जडेजा कैसे? हाँ, मतलब जो लेजेंड्स रहे हैं या फिर से गायकवाड़ अब कैप्टन, तो उन्होंने एक स्पाइडरमैन का वो देखा, तुमने पोस्ट डाल दिया? नहीं। ब्रांड न्यू डे का जो अभी सेट्स की फोटोज आ रही हैं उसमें एक है ना जिसमें स्पाइडरमैन ऐसे दूर से किसी ट्रक के ऊपर खड़ा हुआ और बहुत से क्राउड है सामने। हाँ, वो गाड़ी के ऊपर खड़ा है ना। हाँ, उसमें गायकवाड़ की फोटो डाल दी है मॉर्फ करके, तो मतलब दिखाने के लिए कि कप्तान यही होने वाले हैं। अभी तो धोनी ने आके बोल भी दिया ना किसी इंटरव्यू में कि वो वापस ड्यूटी उनके पास ही चली जाएगी गायकवाड़ के पास। तो मतलब सैमसंग अगर आ रहे हैं तो वो कप्तान नहीं रहेंगे। ये भी बात है। हाँ, अपेरेंटली ऐसा लोग बोल रहे हैं कि सैमसंग की फर्स्ट प्रेफरेंस चेन्नई ही रही है क्योंकि साउथ इंडियन भी है वो, वहाँ से कनेक्ट भी उनका। हाँ, बट क्या करियर वाइज उनके लिए बेस्ट मूव होगा? आई डाउट। करियर वाइज तो आई थिंक हर कोई एक्नॉलेज करेगा कि बेस्ट ऑप्शन अभी केकेआर ही है। इससे बेटर ऑप्शन हो ही नहीं सकता अभी आपके पास। ऐसा भी नहीं कि आप किसी ट्रॉफी लेस क्लब में जा रहे हो, 3 ट्रॉफी जीतो एक क्लब में आप जा रहे हो, जिसका भी वैसे भी मैनेजमेंट में काफ़ी चेंजेस होने वाले हैं, प्लस आपको कप्तानी मिलेगी, टॉप ऑर्डर बैटर हो, परफेक्टली फिट इन कर रहे हो आप। इसमें एक और एंगल भी इसकी बात करते हैं अभी, बट फर्स्टली फोकसिंग ऑन चेन्नई। एक और चीज़ ये भी, अभी धोनी और गायकवाड़ जो है वो वहाँ के हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर में चेन्नई के उसमें ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे हैं। धोनी और गायकवाड़? हाँ, ओके। और ये भी बोला जा रहा है कि ये भी क्रिकबस को मैंने देखा था कि कंसिस्टेंटली ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे मीटिंग्स हो रही हैं कि ऑक्शन की प्लानिंग कैसे करनी है। वो अभी से चालू कर दिया इन लोगों ने। वंस अगेन एक टॉप फ्रेंचाइज है तो दैट इज हाउ दे ऑपरेट। उसी के चलते हुए अश्विन के रूमर्स आ रहे हैं कि शायद ये अश्विन को ऑफलोड कर देंगे। अभी नेक्स्ट बात जो होगी वो अश्विन की ही होगी इसके बाद, पहले ये रूमर को खत्म कर दें। तो वो बात वहीं से आ रही है क्योंकि जब ये 10-15 करोड़ खाली होंगे, या तो ये हो जाए या तो हम उनको ट्रेड में दे दें। तो ये सब रूमर्स वहीं से निकल के आ रहे हैं। और इसमें अब ये गारंटीड नहीं है कि सैमसंग की बात हुई है कि नहीं है, बट वंस अगेन एक अनोनिमस सीएसके ऑफिशियल ने आके क्रिकबस को कहा है कि परहैप्स हमारा जो बेस्ट चांस है सैमसंग को लेने का वो ऑक्शन में जाकर ही होने वाला है। क्योंकि हम प्लेयर्स को इतना विलिंग है नहीं ट्रेड में ऑफर करने के लिए। और ऑल कैश जो है वो आरआर चाहती नहीं है, तो शायद हमें ऑक्शन का ही वेट करना पड़ेगा। सीएसके का भी थोड़ा सा है भाई, मतलब इतनी रिस्पेक्ट दिखा लेजेंड्स को। ऑन वन हैंड आपको लगता है कि यार काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये आप लेजेंड्स को रिवॉर्ड कर रहे हो उनकी लॉयल्टी के लिए। ऑन दी अदर हैंड आपको ये लगता है कि शायद आप एक अच्छी टीम बनाने में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो फिर। तो हाँ यार, ये जेन्युइनली सोचने वाली बात है। और फिर इसीलिए क्योंकि ये सीएसके कितना कॉम्प्लिकेटेड एक डील बन रही है, यहाँ पे अब केकेआर पिक्चर में आती है। अब ये बोला जा रहा है कि आरआर ने as soon as they got to know about Samsung, उन्होंने ऑलमोस्ट हर एक फ्रेंचाइज को रीच आउट करा है, नॉट जस्ट सीएसके एंड केकेआर। हर एक फ्रेंचाइज को रीच आउट करके ये बोला है कि शायद ऐसा कुछ सीन हो सकता है, तो क्या आप कुछ इंटरेस्टेड हो गए ट्रेड करने में, जस्ट टू गेट सम इंटरेस्ट कि क्या हम अभी मार्केट स्टैंडिंग क्या है। एंड एक भी टीम ने उनको एक अच्छा ऑफर अभी तक नहीं दिया जो उनको पसंद आए। अच्छा, ऐसा बोला जा रहा है। बट केकेआर अब इसमें पिक्चर में कहाँ से आती है, तुम ये देखो। फर्स्टली फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है केकेआर के पास, वो प्लेयर्स ट्रेड कर ही सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर ऑक्शन में आते हैं तो जैकपॉट है उनके लिए। आई थिंक केकेआर के लिए इनफैक्ट पता है दे वुड बी क्वाइट हैप्पी अगर सैमसंग ट्रेड ना होके ऑक्शन में भी आ जाए, क्योंकि महंगा तगड़ा पैसा मिलेगा आपको एंड वो वहाँ पे मार सकते हो बाजी। तो एक तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑप्शंस बहुत है केकेआर के पास। सेकेंडली अभी
ये भी बोल रहे हैं कि गौतम गंभीर के साथ जो उनकी इक्वेशन है वो भी काफ़ी हद तक अफेक्ट कर सकती है इस चीज़ को। अभी रिसेंटली भी उन्होंने ये बोला कि गंभीर ने मुझे बोला था जब मैं 2-3 बार लगातार डक पे आउट हो गया था कि जब तक तुम 21 डक्स लगातार नहीं बनाओगे तब तक मैं तुम्हें टीम से ड्रॉप। उसके पीछे भी लोग एक स्ट्रैटेजी निकाल रहे हैं क्या कि अभी एशिया कप की स्क्वाड सेलेक्ट होने वाली है, बाय द वे आई थिंक 19-20 के आसपास आ जाएगी अगले squad। हफ्ते। हाँ तो ऐसा कह रहे हैं कि शुभमन गिल वापस आने वाले टीम के अंदर, तो सबसे पहले जिसके ऊपर गाज गिर रही है वो है कि सैमसन टीम से जाएंगे। अच्छा, हाँ। तो इस टाइम पे ऐसा कह रहे हैं कि उनकी पीआर टीम ने उनसे बोला कि आप ओपनली आके ऐसा बोलो कि जब तक तुम 21 डक पे आउट नहीं होगे तब तक तुम्हें निकाला नहीं जाएगा, ताकि प्रेशर बना रहे पूरी टीम मैनेजमेंट के ऊपर। ये नेक्स्ट पॉडकास्ट जो हम करेंगे सैटरडे को निकालेंगे 8 बजे, उसमें हम एशिया कप की बातें करेंगे। भाई एक वो विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर जो डेवलपमेंट हुआ है, इट इज माइंड ब्लोइंग। क्या जो पूरे रूमर्स निकल के आएंगे, क्या रीजन है इनको हटाने का, इट इज नॉट दैट सिंपल। मतलब परहैप्स जो हमने ऑलरेडी पॉडकास्ट कर रखा है उससे ज्यादा है, माइल्स अहेड। तो ये इसकी फिर नेक्स्ट भाई पॉडकास्ट में कर बात सकते करते हैं हैं। इसकी बात भी, क्योंकि सिर्फ वो अभी तो वो उसके बाद वो डेवलपमेंट आ गया कि आपने विजय हजारे ट्रॉफी आपको खेलनी पड़ेगी, उसके अलावा भी जो डेवलपमेंट्स आए हैं कि रीजन क्या है इनको हटाने का, इट इज माइंड ब्लोइंग भाई। अच्छा, बहुत ही अजीब निकल के आया। चलो तो भाई करेंगे इसकी उसके बाद बातें भी। करेंगे तो Yeah. मुझे भी नहीं पता अभी। बट गौतम गंभीर का कनेक्शन कहाँ से आ रहा है? देखो 27 तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है इंडिया के साथ। उसके बाद जब वो आएंगे तो मेगा ऑक्शन होगा। सैमसन फेस ऑफ द क्लब एज अ कैप्टन गंभीर के साथ बैठ के अगर टीम बनाए पूरी मिल के ये लोग लीड कर सकते तो गंभीर का नहीं और एक्सटेंड हैं। नहीं तो यूजुअली क्या होता है ऐसे में कोच ही एक्सटेंड नहीं करता है, अच्छा क्योंकि इट इज वेरी टैक्सिंग। राहुल द्रविड़ ने भी क्या करा है, खुद ही तो मना करा तो है। राहुल द्रविड़ का तो काफी लंबा भी चला था ना टेन्योर। नहीं कितना था? 3 साल। कब अपॉइंट हुए थे 3 वो? साल भी नहीं चला है। रवि शास्त्री 21 में गए, उसके बाद ही आए हैं। हाँ तो 21 का आधा ले लेते हैं, 22, 23, 24। हाँ कह सकते हैं, हाँ इतना ही था। इतना ही होता है। या। उसका गंभीर है, उनका भी 3-4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो और वो साइकिल खत्म हो जाएगी, वर्ल्ड कप भी हो जाएगा, WTC भी हो जाएगा, तो मतलब एट मैक्स 1 साल और एक्सटेंड कर लेंगे। बट देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि वो भी जब केकेआर में वापस, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि मोस्ट लाइकली केकेआर में वापस आने वाले हैं गंभीर, जब भी वो छोड़ेंगे इंडिया की जॉब, तो सैमसन के साथ मिल के वो भी इक्वेशन बहुत अच्छी बैठती है उनकी वहाँ पे। एक और इसमें भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि संगाकारा जो है ना डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है, वो राजस्थान रॉयल्स के, हाँ तो वो भी शायद निकलने वाले हैं, क्योंकि इतनी कंट्रोवर्सी हुई है, इतना ड्रामा हुआ है, तो शायद वो भी निकलना चाह रहे हैं। अच्छा तो सबसे पहला क्लब जिनको उनने कॉल करा है, हाँ संगाकारा ने जिनने कॉल करा है, वो केकेआर है। संगाकारा ने केकेआर को कॉल करा। हाँ अच्छा, मैं अवेलेबल हूँ, तो इफ़ यू वांट आई कैन कम देयर। और उनकी शायद संगाकारा की उसकी संजू सैमसन के साथ अच्छी खासी बनती है, तो काफ़ी टाइम से वो लोग साथ में हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे भी अच्छा बैठ जाए उनका। बहुत ज़्यादा इस पे, मतलब टू सम दिस अप, मेरे तो जो इसमें रिसर्च थी वो पूरी कंप्लीट होती है। ये सारे डेवलपमेंट्स जो निकल के आ रहे हैं, बहुत क्रेडिबिलिटी है। सेकेंडली इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए जो DC वाला एंगल है उसको अभी हम नेक्स्ट सेगमेंट में बात करते हैं, अब KL की बातें करेंगे। हर चीज़ को कंसिडर करते हुए ऐसा लग तो रहा है कि इट इज़ डेफिनेटली हैपनिंग, हाँ और प्रैक्टिकली 2 ही टीम्स इसके कंटेंशन में है। या आई वुड पर्सनली बी सरप्राइज्ड अगर CSK या KKR में से किसी एक टीम में वो नहीं जाते हैं, तो कोई अगर तीसरी टीम बाजी ले गई हाँ बहुत अजीब होगा। या एंड प्लस उस टीम के लिए भी मोस्टली सरप्लस टाइप का ही है कि मतलब लग्जरी है, नीड नहीं है। हाँ हाँ तो व्हाट डू यू थिंक? हमें हर हफ्ते एक नया डेवलपमेंट मिलता है इस चीज़ के ऊपर, बट कैसे कैसे जो स्टोरी प्रोग्रेस कर रही है अभी कहाँ जाते हुए दिख रहा है? आई थिंक छोड़ तो पक्का रहे हैं। इतना सब होने के बाद, इतने सारे रूमर्स आने के बाद, सैमसन ने जिस तरीके से बात भी करी अश्विन के पॉडकास्ट में, आई वुड बी वेरी सरप्राइज अगर वो अब रुक जाते हैं टीम के अंदर। एंड जब इतना सारी चीज़ें हो जाती है, निकल के बाहर आ जाती है, तो टीम भी एंड में थोड़ा रिलेक्टेंट हो जाती है कि इफ योर कैप्टन डज नॉट वांट टू स्टे इन द टीम, देन इट डज नॉट मेक सेंस कि आप उनको फोर्स करके टीम के अंदर रखो। हाँ, ये अच्छा लास्ट पॉइंट हम बात कर सकते हैं कि अगर हम RR के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें ना, अभी हम हर बाकी टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, RR के लिए भी ना प्रैक्टिकली देखो, RR चाहे तो मना कर सकती है कि हमें नहीं जाने देना आपको आपका 27 का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, आप रुकोगे यहाँ पे। बट क्या ये चीज कभी भी काम करी? आज तक कभी काम नहीं करी है। जब एक प्लेयर जो कि आपके लिए नहीं खेलना चाहता वो आपको रोकना पड़ता है ना, तो इट नेवर डज वेल, स्पेशली कंसिडरिंग कि वो के कप्तान है, उनकी वही बैड एनर्जी जो है पूरी टीम में ट्रांसमिट। प्लस मतलब टीम मैनेजमेंट पे ऑलरेडी इतने सवाल निकल के आए लास्ट सीजन, अगर ये लोग फिर से उसी कारण से
अगले सीजन में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो इट वुड बी वेरी स्टूपिड कि आप सॉल्व ही नहीं कर पाए उस पूरी प्रॉब्लम को। आपको 1 साल का मौका दिया गया था, एक मिनी ऑक्शन दिया गया था, उसके बाद भी आप सॉल्व नहीं कर पाए उस प्रॉब्लम को, तो बहुत वियर्ड होगा। मेसी बारसा वाली वो है। हाँ, पर ये तो है, मैंने कुछ जर्नलिस्ट से ये भी बोलते हुए सुना है कि इस टाइम पे सीएसके ज़्यादा चांस सैमसन का जाने का इसके क्या क्यों कह रहे हैं वो लोग, मतलब कुछ ऐसा जस्टिफिकेशन नहीं है बहुत ज़्यादा उसके पीछे का, बट ऐसा कह रहे हैं कि केकेआर के ज़्यादा चांस है इस टाइम पे। तो बढ़िया ही है भाई, मैं तो हाथ जोड़ने को तैयार हूँ। हाँ, तो बहुत केकेआर के लिए तो परफेक्ट डील है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई सैमसंग की। मतलब आई थिंक इन अ लॉन्ग टाइम मैंने ऐसा देखा है कि काफी टाइम बाद ऐसी एक डील निकल के आ रही है जो कि इस तरीके से फिट हो रही है किसी टीम के अंदर, एकदम परफेक्ट। ऑक्शन में एक प्लेयर और एक क्लब का जो फिट बैठता है वो इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कहीं होने वाला है। एक बिग प्रोफाइल प्लेयर का विद अ बिग फ्रैंचाइज नहीं बैठा, नहीं है। लेट्स सी क्या होता है, इसके बारे में और बातें करते रहेंगे जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आएंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्रेडिबल रिपोर्ट के ऊपर जो कि होने वाली है रविचंद्रन अश्विन की, क्योंकि अभी हमने थोड़ी सी इनकी बात करी थी। अभी जो पॉडकास्ट उन्होंने निकाला उसमें उन्होंने एक फन कैजुअल वे में जोक करते हुए बोला कि भाई इफ़ यू वांट टू बी ट्रेडेड टू सीएसके तो मैं आरआर में रुकने को तैयार हूँ। एंड कहीं ना कहीं अभी बोला जा रहा है कि उन्होंने एक अर्जी दे दी है कि मैं अपना जो रोल है चेन्नई सुपर किंग्स के अकेडमी में वो भी रिट्रैक्ट कर लूँगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से ट्रेड ऑफ हुआ तो मुझे कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा। मान लो आरआर से खेलने और वो है वहाँ पे अकेडमी में इन्वॉल्व है, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये क्रिक बज ने लिखी है, आप खुद जाके पढ़ सकते हैं इस चीज़ को वंस अगेन, अगर कोई क्रेडिबिलिटी सोर्स मांग रहा हो इस चीज़ का। अब देखो ये चीज़ फर्स्टली मुझे बहुत स्ट्रेंज लग रही है कि अश्विन सीएसके को छोड़ना चाहेंगे। मैं अभी हम लोग अश्विन के पूरे करियर के ऊपर एक डिटेल पॉडकास्ट निकालने वाले, उसके लिए मैं रिसर्च कर रहा था। तो उस टाइम पे एक चेन्नई सुपर किंग्स ने एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की निकाली थी अश्विन के पूरे लाइफ के ऊपर, और उसमें उनके पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करा था, मतलब उनसे भी वो पूछते थे कि क्या सीन था, बिहाइंड द सीन्स क्या था। तो उसमें उन्होंने उस डॉक्यूमेंट्री के एंड में कहा था कि जब 2025 में फाइनली चेन्नई के उसमें वो सिलेक्ट हुए दोबारा ऑक्शन में, तो इट वाज लाइक अ फुल सर्कल मोमेंट। और अश्विन तो बहुत खुश थे, बट उनकी वाइफ और उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश थे, क्योंकि सीएसके ही वो, मतलब उनकी पूरी फैमिली जेन्युइनली मानती है कि धोनी और सीएसके वो हैं जिन्होंने हमारे बच्चे को रिकग्निशन दी है, विच इज़ वेरी ट्रू। तो वो बहुत ग्रेटफुल है फ्रेंचाइज को लेके। उस सिचुएशन को सुनते हुए मुझे लगा कि यार अश्विन छोड़ना क्यों चाहेंगे। एंड थैंकफुली फिर कल उन्होंने खुद ही वीडियो निकाल दी है जिसमें उन्होंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करा है कि मुझे अभी फ्रेंचाइज से कोई कम्युनिकेशन आया नहीं है। एंड वो बताते ये भी बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट है, पता नहीं वो क्यों अज्यूम कर रहे थे कि हम लोग को पता होगा पहले से, नहीं पता होता भाई ये सब। बट वो कह रहे थे कि जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है मेगा ऑक्शन टू मेगा ऑक्शन का, वो ऐसा नहीं होता कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, वो 1+1+1 होता है। अच्छा, तो हर साल के एंड में आप एक बार हर साल के एंड में आपको जो मैनेजमेंट है वहाँ से एक ईमेल आता है जिसमें वो बताते हैं कि अच्छा आपकी ये परफॉर्मेंसेस थी, हमारी ये एक्सपेक्टेशंस हैं और हम आपको अगले साल के लिए दोबारा रिटेन करना चाहते हैं, आपको मिनी ऑक्शन में नहीं भेजेंगे। ओके, तो ये हर साल के बाद होता है। वो बता रहे थे कि आरआर में भी मेरे साथ हर साल के बाद होता था ये। तो अभी चेन्नई का मेरा 1 साल हो गया, अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा उसके लिए मुझे अभी जो कम्युनिकेशन आना है मैनेजमेंट की तरफ से वो मुझे नहीं पता है। बट इन केस कुछ ऐसा है तो मैं ओपन हूँ उस चीज़ के लिए। मतलब अश्विन, क्योंकि वंस अगेन वो ज़बरदस्ती नहीं रुकेंगे। अगर मैनेजमेंट को लगता है कि यार अभी हम फिट नहीं बैठ रहे प्लान पे, तो ही वुड बी वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ दैट एंड वो खुशी खुशी निकल जाए। मैंने भी जो रिपोर्ट पढ़ी उसके अकॉर्डिंग यही है कि वो वेट कर रहे इस टाइम पे कि सीएसके क्या बोलेगी, एंड ही इज़ वेरी ओपन टू इट कि अगर आपके हिसाब से मैं आपके प्लान में फिट नहीं बैठ रहा तो आई एम ओपन टू अ मूव, मुझे प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब ये सोचने वाली बात है कि अश्विन को रिलीज करना क्यों चाह रहे होंगे, और अश्विन खुद ही कहते हैं कि पता नहीं रिपोर्ट्स आती कहाँ से, क्योंकि मेरे से तो कोई बात हुई नहीं है। एंड आई थिंक यहाँ पे इट इज़ द डार्कर ट्रूथ कि ये एक्चुअली में फ्रेंचाइजी ही रिलीज करती है। फ्रेंचाइज रिलीज कर सकती है, प्लस आई थिंक वो भी हो सकता है कि अश्विन से बात नहीं हुई, पर अश्विन के ऑन्ट्राज में बहुत लोग होते हैं एंड ऑन्ट्राज के लोग कई बार ऐसा करते हैं कि वो लीक कर दें उस चीज़ को। नहीं, अंदर की बात जो अगर उनके ऑन्ट्राज से बात हो रही है तो अश्विन तक बात तो पहुंच ही जाएगी ना। नहीं, वैसा मतलब इन अ डिस्क्रीट मैनर वो लोग इस चीज़ को रिलीज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे बीसीए और रोहित शर्मा के बीच में कुछ बात चल रही है, तो हो सकता है कि उनके ऑन्ट्राज में कोई एक ऐसा आदमी हो जो कि बड़े आराम से लीक कर दे किसी जर्नलिस्ट को ये बात। अभी तो अश्विन ने ऑन रिकॉर्ड आके खुद ही बोल दिया ना कि मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई है फ्रेंचाइजी से। हाँ, फ्रेंचाइजी से बात कोई बात ही नहीं हुई है। ओके,
तो मुझे तो ये लगता है कि ऑन द डार्कर साइड वही जो अश्विन कहते कि पता नहीं कहाँ से लीक होता है सैमसंग का या मेरा, क्योंकि हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई है फ्रेंचाइजी से। वो अपने एस्पेक्ट में बिल्कुल सही है, बट ये चालूबंदी फ्रेंचाइज करती हैं। हाँ, मैंने ये भी सुना है कि अश्विन जो है वो पर्सनली थोड़ा हर्ट थे उस चीज़ से जो लास्ट सीजन हुआ था, जब उनके एकदम से उनके यूट्यूब चैनल को लेके बहुत बात हो गई थी कि इनको वीडियोस नहीं बनानी चाहिए, जिसके चलते उन्होंने फिर बाद में वीडियो निकाल के बोला था कि मैं गोइंग फॉरवर्ड इन दिस सीजन अब सीएसके को लेके वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो मैंने ये सुना है, बस आई डोंट नो कि ये सच है या नहीं है, कि ही वॉज हर्ट बाय दिस, क्योंकि एकदम से पूरा स्केपगोट जो था हर चीज़ का वो बोल दिया था कि अच्छा अश्विन देखो यहाँ पे वो वीडियो बना रहा है। उन्होंने अपनी वीडियो में भी जो कल निकले उसमें हंसते हुए बोला ये कि इस साल मैं 9-10 गेम ही खेला हूँ, जो कि पहली बार मेरे करियर में हुआ। यूजुअली मैं जब भी किसी टीम से खेलता हूँ तो ऑलमोस्ट पूरे गेम खेलता हूँ। हाँ, तो मैं भी थोड़ा क्लैरिटी सीख करना चाहता हूँ, बट मुझसे अभी तक कम्युनिकेशन हुआ नहीं है। एंड आई एम प्रीटी डैम श्योर कि ये चेन्नई के ही जो ऑफिशियल्स हैं, इनफैक्ट ये सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स की बात नहीं है, हर एक फ्रेंचाइज ये जानबूझ के ऐसे रूमर्स को लीक करते हैं। हाँ, ये तो है, ताकि जो है ना, जब क्योंकि पता है अगर ये रूमर लीक हुआ है और वही वंस इनक्रेडिबल वेबसाइट इसको रिपोर्ट कर रही है, तो मतलब कि फ्रेंचाइजी का एक वो थॉट प्रोसेस तो बन गया है कि शायद हम इनको निकाल देंगे टीम से। अब ये कॉन्वर्जेशन अगर आउट ऑफ द ब्लू जाके डायरेक्टली प्लेयर से होगी ना तो वो बहुत हार्श होगा। तो एक सॉफ्ट लॉन्च इसको दे दिया कि आप ऐसे रूमर स्प्रेड कर दो ताकि प्लेयर के दिमाग में पहले से वो प्रिपेयर्ड है कि अच्छा ऐसी बातें निकल के आ रही हैं, हो सकता है कॉन्वर्जेशन हो मेरे से। ये एक बहुत ही सॉफ्ट टैक्टिक है एक हार्ड कॉन्वर्सेशन करने ये प्लस मतलब ऐसा भी करते हैं, ये रीजन ये होता है ये सब करने का कि जब ये रूमर जो है बाकी फ्रेंचाइज तक पहुंचेंगे तो एकदम से उसकी वैल्यू भी शायद अब होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो शायद और आपको थोड़ा सा ना एक स्मॉलर स्केल पे एक आइडिया निकल जाएगा कि एक तो फर्स्टली फैंस कैसे परसीव कर रहे हैं, सेकेंडली अगर मार्केट में जाएंगे तो उनके बदले में हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये सब चालूबंदी बिजनेस की ये सब फ्रेंचाइजीज करती हैं। इसमें कई बार प्लेयर को भी नहीं पता होता अनफॉर्चुनेटली, जो कि अश्विन ने खुद ही बोला आकर। बट वेयर डू यू सी हिम गोइंग, बिकॉज अश्विन को रिलीज करने का मेजर रीजन क्या है? 9.75 करोड़ कुछ के देखो, 10 करोड़ के आसपास थे रफली, 10 मान लो चलो, एट 38। तो मैक्स टू मैक्स वो ये साइकिल खेलेंगे, उसके बाद वो पता नहीं कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। प्लस परफॉर्मेंस अनफॉर्चुनेटली इतनी अच्छी नहीं थी। तो ही बिकम्स द फर्स्ट टारगेट जिसको आप रिलीज कर सकते हो टू फ्री अप कैश फॉर अ बिग ट्रेड इन संजू सैमसन या फिर एनी अदर बिग प्लेयर इन द ऑक्शन। नहीं तो 10 करोड़ सीधा फ्री अप हो रहे हैं एक ऐसे प्लेयर के ऊपर जो कि वैसे भी 2 साल से ज्यादा नहीं खेलने वाले हैं। तो ये तो एब्सोल्यूट सेंस बनाते हैं करना। नहीं, सीएसके के लिए आई थिंक मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है इस डील से। येस, आई वुड वांट कि एक रिस्पेक्टफुल वे में चीज़ें एंड हो फॉर अश्विन, क्योंकि अश्विन आई एडमायर दैट गाय। बट उसके अलावा अगर आप देखो तो सीएसके अगर चाह रही हम कि अश्विन को हमें रिलीज करना है तो इट डज मेक सेंस फॉर देम। बट हाँ बिल्कुल, स्पोर्टिंगली तो बिल्कुल सेंस बनता है, बट फिर लिया ही क्यों था पिछले साल? हाँ, वो बात है। मुझे अभी भी ये लगता है कि ये लोग उस हैंगओवर से अभी निकले नहीं थे कि हम लोग प्लेयर्स लेके आएंगे। नहीं, नॉस्टैल्जिया और प्लस मतलब हम लोग प्लेयर्स को हम लेके आएंगे और हम लोग बना देंगे उनको। एक टाइम था जब आप बना देते, पर ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअसली वो चीज होती रहेगी आगे जाके। दैट्स अ गुड पॉइंट। मुझे लगता है पिछले साल इनको पहले बार चीजें रियलाइज हुई और वो मिड सीजन ही रियलाइज हो गई। हाँ, तब ये लोग एकदम से सारे यंग प्लेयर्स लेके आए थे टीम के अंदर। तो ये जो पूरा इनका टेम्पलेट था एक तरीके से जो सालों से चलता आ रहा था, मैं वही बोलूंगा कि भाई ये इसमें बहुत बड़ा हाथ कप्तान का भी होगा। एंड धोनी ने उस टाइम पे ये सब चीज़ें करके दिखाई थी कि हम लोग प्लेयर्स लेके आएंगे, ट्रस्ट के बेसिस पे लेके आएंगे और उनको बना देंगे खिलाड़ी तगड़ा। वो उनके अंडर चीज़ें हुई थी, बट क्या ये आगे चल के सीएसके कर पाएगी अंडर द कैप्टेंसी ऑफ ऋतुराज गायकवाड़ या अंडर दिस मैनेजमेंट विदाउट धोनी? वो बहुत डिबेटेबल पॉइंट है। तो मे बी इट्स बेटर। और मतलब हमने लास्ट सीजन ये बात करी भी थी कि कैसे सबसे ज़्यादा आउटडेटेड टीम जो थी लास्ट सीजन वो सीएसके थी बाय फार। तो होपफुली उस चीज़ से सीख के अगर ये लोग सोच रहे हैं कि हमें यंगस्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, वी हैव टू फ्री अप, हमें ओल्डीज को थोड़ा जाने देना पड़ेगा, लेजेंड्स को जाने देना पड़ेगा, तो अच्छी बात है। क्या थाला धोनी क्या कर रहे हैं टीम में? थाला इज एन एक्सेप्शन भाई। थाला वो प्रॉपर बिजनेस प्लान है और कुछ है ही नहीं भाई। मुझे लगता है इस टाइम पे वो जेन्युइनली सिर्फ इट इज जस्ट अबाउट बिजनेस, कितना पैसा लेके आ रहे हैं वो। इस साल तो खेल ही रहे हैं अब, मतलब ये 26 तो खेल ही रहे हैं आराम से। 27 फिर तो ये लगेगा ना कि लास्ट के सीजन में 27 भी खींच ही देते हैं। अब तो मतलब मुझे लगता है कि आई डोंट इवन हैव अ प्रॉब्लम विद इट। मुझे तो मजा आ रहा है देखने में कि हाँ भाई आने दो साला को। हर बार टॉकिंग पॉइंट भी मिल जाता है भाई अच्छा खासा एक मैच में कि सीएसके की बात होनी है, मैच है तो ये तो बात होनी है कि थाला की क्या परफॉर्मेंस थी, धोनी किस पोजीशन पे बैटिंग। हाँ, तो मतलब मुझे वो प्रॉब्लम भी नहीं है कि उन्हें स्पोर्टिंगली अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। आई एम जस्ट हैविंग फन विद इट।
बट वंस अगेन कमिंग बैक टू दिस एंड समिंग दिस अप, इसमें और ज़्यादा कोई बहुत डिटेल में नहीं है रिपोर्ट, बट अगर 10 करोड़ फ्री अप होते हैं, अभी चेन्नई और भी कुछ प्लेयर्स को रिलीज करने का सोच रही है ताकि कुछ कैश का एक पूल बन जाए, उसको हम अभी नेक्स्ट सेगमेंट में कवर करेंगे, जो स्पेकुलेटिव रूमर्स उसमें. बट डू यू थिंक दिस इज द राइट डायरेक्शन? फॉर श्योर भाई, फॉर श्योर. अगर इनको जाने देना पड़ेगा कुछ लेजेंड्स को, मे बी इन द मार्केट इट सीम्स वेरी हार्श फ्रॉम अ PR पर्सपेक्टिव ऑल्सो, क्योंकि अश्विन आपके लेजेंड थे, उनको आप लेके आए तो फिर आपको निकालना पड़ रहा है. मैं तुरंत जो बार बार रील्स देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, दैट इज एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा कंपैरिजन ड्रॉ करा जा रहा है बिटवीन हाउ मैनचेस्टर यूनाइटेड ट्रीटेड रोनाल्डो जब वो आए थे कमबैक करने के लिए, एंड अश्विन हाउ ही गॉट ट्रीटेड. दोनों बेंच हुए थे, दोनों को थोड़ा स्केपगोट बनाया गया था, एंड इट एंडेड प्रीटी बैडली दोनों के बीच में. तो अगर मे बी एक ये चीज़ है जिसके चलते हुए आपको थोड़ा बैकलैश झेलना पड़ेगा एज CSK फ्रेंचाइज, तो ठीक है भाई. और फॉर अश्विन वो कहाँ जाने चाहिए, विच फ्रेंचाइजी वुड बी अ गुड सूट फॉर हिम? क्योंकि RR को मैं मान लूँ अगर चाहिए भी तो RR वंस अगेन ये बहुत ही एक इट्स अ डम डिसीजन ये. हाँ मतलब आपके पास आपने ये ऑक्शन में ही गुड़ गोबर करा था, जिसको लोग ने बहुत बाद में रियलाइज करा. मुझे याद है हमने पहले ही पॉइंट आउट किया था कि आपके जो फिंगर स्पिनर्स कह रहा हूँ, स्पिनर जो है टीम के प्राइमरी, वो सारे ओवरसीज ही हैं. इंडियन स्पिनर कोई है ही नहीं. तो अब अगर आप एक इंडियन स्पिनर लेके आ भी रहे हो तो वो बंदा जो कि वैसे भी 1-2 साल ही और खेलने वाला है. हाउ डज इट मेक एनी सेंस? मतलब एक वो 3 साल की जो साइकिल होती है वो भी पूरी प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अब 2 साल की बची है साइकिल. इसके बाद वैसे ही अश्विन को अपने करियर का देखना पड़ेगा कि आगे कैसे ले जाना है. और प्लस कंसिस्टेंटली हिज परफॉर्मेंसेज हैव बीन ड्रॉपिंग सीजन आफ्टर सीजन आफ्टर सीजन, क्योंकि आप वो इकोनॉमी रेट जो लोग कहते हैं पिछले 5-6 साल से लगातार वो दिख रहा है आपको राइज होता हुआ. तो RR अगर लेती भी है, ऑल्दो आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर RR ले लेती है, पर अगर ले रही है तो इट इज अगेन अ डम डिसीजन. बहुत ही शॉर्ट साइड अप्रोच है. वही देखने वाली बात है, क्योंकि KKR तो नहीं लेगी. RR के लिए सेंसिटिव बंदा CSK से तो वो जा ही रहे हैं. RCB नहीं, RCB को भी अब कृणाल पांड्या और सुयश ने जैसा परफॉर्म कर दिया, नो नीड. मुंबई को भी जरूरत नहीं है इस टाइम पे. मुंबई नहीं है भाई. सैंडर और अल्लाह गजनफर दोनों ओवरसीज हैं. पर वो तो उनके पास ओवरसीज स्लॉट बहुत खाली है भाई. सारे तो इंडियन ही भरे पड़े हैं. सारे इंडियन ही हैं. चलो हाँ. और GT को इस टाइम पे जरूरत नहीं है, राशिद खान है वहाँ पे. साई किशोर राशिद खान. हाँ है. पंजाब को क्या इस टाइम पे जरूरत है स्पिनर की? पंजाब कुड बी मे बी अ टीम चहल के साथ हो सकते हैं. चहल पे भी एक रूमर अभी कवर करना है हमें. आई थिंक पंजाब को, क्योंकि मैक्सवेल की कमी तो थोड़ी महसूस हुई थी. हाँ. बट वही है कि कहाँ खेलेंगे फिर. चहल और अश्विन दोनों, ये तो RR वाला ही सीन हो जाएगा दोबारा. तो बैटिंग भी उन्हें लंबी चाहिए होती है पंजाब में, तो थोड़ा देखने वाला है नहीं. वो तो नंबर 9 तक बैटिंग रख रहे थे बीच में. हाँ. और फिर अर्शदीप सिंह भी आएंगे. तो फिर 2 ही स्पॉट्स बच रहे हैं, मतलब एक इम्पैक्ट प्लेयर को मिला देते. मुश्किल है इस टाइम. मुश्किल है थोड़ा एडजस्ट करना, गिवन द फिलॉसफी थोड़ा सा मुश्किल है एडजस्ट करना. DC में भी आपके पास अक्षर पटेल, कुलदीप, उनके तो सॉर्टेड है भाई. उनका बहुत आराम से. विघ्नेश कह रहा हूँ, सॉरी, क्या नाम था उसका जो तीसरा इनका स्पिनर आया था तगड़ा निकल के? विपराज निगम. और कौन सी बची और फ्रेंचाइज? SRH कुड बी वन. जीशान आपने करा था ग्रूम थोड़ा उनको. हाँ भाई, SRH शायद हो सकती है एक टीम. शॉर्ट टर्म के लिए एक एक्सपीरियंस मिल जाए कुछ. हाँ, मे बी SRH. और दूसरी टीम तो और कोई नहीं दिख रही इस टाइम पे जो हो. मे बी, मतलब SRH भी मे बी है. हाँ, मतलब नीड नहीं है. तो अश्विन का स्टॉक्स गिर रहे हैं तो काफी, पर ये तो एक्सपेक्टेड था ही, होना ही था अश्विन के स्टॉक्स. कितना मैक्स लग रहा है प्राइस? 3-4 करोड़. हाँ, मे बी 5 के आसपास आई थिंक. उससे ज्यादा तो मुझे नहीं लग रहा देखने में. लास्ट ऑक्शन वाज अ बिग सरप्राइज. 10 करोड़ तक बहुत. हाँ, बहुत बड़ा मजा आया था देख के. बट हाँ मतलब खैर लेट्स सी ये भी क्या होता है, बिकॉज वंस अगेन ये भी मुझे लगता है दिस इज अ डेवलपमेंट जो कि डेफिनेटली होने वाला है. दैट बी सरप्राइज अगर अश्विन रुकते हैं तो यहाँ पर. जो लास्ट सर्टिफाइड रिपोर्ट है उसके ऊपर चलते हैं, वो है KL राहुल के ऊपर. KL राहुल और KKR का जो रूमर आ रहा है एकदम से आउट ऑफ नोवेयर. हर एक वेरीफाइड अकाउंट ने उसको पोस्ट कर दिया था. एंड ये क्यों हो रहा है जरा इसकी बातें करते हैं. देखो, अपेरेंटली से बोला जा रहा है कि जो अभिषेक नायर के साथ कनेक्शन रहा है KL राहुल का, अगर आप लोगों को याद होगा तो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद भी, जब से इनफैक्ट आप कह सकते हो कि वर्चुअली उनका रिसर्जेंस हुआ है, कंसिस्टेंसी आ गई है एक, उन्होंने पर्टिकुलरली अभिषेक नायर को थैंक करा था उस टाइम कि इनकी वजह से मेरे बैटिंग में काफ़ी बदलाव आया है एंड काफ़ी हेल्प करी इन्होंने मुझे मेंटली भी एक अच्छे लेवल पे परफॉर्म करने का.
अभिषेक नायर एज यू ऑल नो केकेआर में तुरंत वापस आ गए थे जैसे इंडिया से उनको रिलीज करा गया था. आई थिंक ही इज वेरी अटैच टू केकेआर. हाँ. और इट वोंट बी अ सरप्राइज. बाय द वे मैंने मेंशन नहीं करा स्टार्टिंग में, मैंने एक सेगमेंट रखा है हम कोचेस के बारे में बातें करने वाले हैं थोड़ी सी. इट्स नॉट जस्ट अबाउट द प्लेयर्स. देयर इज अ चांस कि शायद वो एक मेन कोच हेड कोच बन जाए, प्रमोशन मिल जाए केकेआर के. ऑल्दो इन सेइंग दैट अगर वो नहीं भी होते ही विल डेफिनेटली प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन कम्युनिकेटिंग विद द इंडियन प्लेयर्स, क्योंकि मोस्ट लाइकली एक फॉरेन कोच ही आने वाला है. उस कनेक्शन को लेते हुए केएल राहुल का सेंस जो बन रहा है ये बहुत बड़ा फैक्टर है. बट सेकेंडली अगर सैमसन केकेआर नहीं ले पा रही है, द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज हैंड्स डाउन केएल राहुल. इसके पीछे का लॉजिक क्या है? कैप्टन, ओपनर, विकेट कीपर, इंडियन, ये 4 चेक बॉक्सेस अगर आपको एक ही प्लेयर मिल जाए तो वो सैमसन है और फिर केएल राहुल है. सैमसन को मैं शायद थोड़ा सा प्रेफरेंस दूंगा क्योंकि ही इज ऑब्वियसली ऑलरेडी अ कैप्टन आल्सो ना, एंड थोड़े ज्यादा एक्सप्लोसिव भी लगते हैं मुझे. ऑल्दो लास्ट सीजन केएल राहुल ने नो डाउट बहुत अच्छी बैटिंग करी है. बट द मेजर पॉइंट इज कि देखो अगर सैमसन नहीं मिल रहे तो भाई हाथ खोल के भाई भीख मांगो केएल राहुल के लिए कि आ जाए. एंड केकेआर के लिए इट वुड बी ग्रेट. बट क्या केएल राहुल के लिए ये चीज सेंस बनाती है? भाई मेरे हिसाब से तो बनाती है. कैसे बनाती है? क्यों नहीं बनाती? तुम बताओ क्यों बनाती है? केकेआर में जहाँ पे इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी उनको, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल्सो केएल राहुल हैज नेवर प्लेड फॉर अ ट्रॉफी विनिंग फ्रेंचाइज. हमेशा वो ट्रॉफीलेस फ्रेंचाइज में ही खेले. आरसीबी का लोग कह सकते हैं, पर आरसीबी तब उस टाइम पे ट्रॉफीलेस ही थी. तो फाइनली आई थिंक भाई केएल राहुल जैसा खिलाड़ी जो है, क्या वो किसी ट्रॉफी वाली फ्रेंचाइज में खेलने का मौका ही नहीं मिलेगा उनको कभी? यार देखो, मुझे क्या मेन प्रॉब्लम लग रही है, व्हाई ही इन माय ओपिनियन हैड सच अ ग्रेट सीजन एट डीसी. उन्होंने कप्तानी के लिए मना कराया. एंड ये एक फैक्ट है कि जो कप्तानी नहीं कर रहे होते ही लुक्स लाइक अ डिफरेंट बैटर. वो स्ट्रेस नहीं कप्तानी के लिए उनने मना करा या फिर डीसी ने सोचा? म्यूचुअल था. ओके. तो केकेआर में आएंगे, दोबारा स्ट्रेस लेंगे, क्या उनकी बैटिंग फिर उस लेवल पे हो पाएगी? पर मतलब नॉट ब्रिंग आउट द बेस्ट आउट ऑफ हिम. ऐसा भी तो हो सकता है ना, अगर वो आ रहे हैं यहाँ पे देन इट मींस कि ही इज रेडी फॉर कैप्टेंसी फर्स्टली. नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ वो होंगे, बट क्या उनके लिए ये सही मूव है? मतलब केएल राहुल 2.0 में क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनकी मेंटालिटी बेटर है, सो शायद कैप्टेंसी को इफेक्ट ना पड़े? मेंटालिटी बेटर हो है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल, बट कैप्टेंसी का इफेक्ट तो पड़ता ही है ना. एक वो एक्स्ट्रा वर्कलोड तो होता ही है ना, उसके चलते हुए आपकी बैटिंग में आप जितने आउटपुट दे सकते हो, जितने आवर्स दे सकते हो, वो तो कम होंगे ही होंगे. है सोचने वाली बात है. प्लस अगर 27 का गंभीर वापस आने वाले हैं तो देन अगेन जैसे मैंने मेंशन करा था कि एलएसजी में भी वाज नॉट अ बिग फैन ऑफ हिज कैप्टेंसी. तो 27 के बाद क्या फ्यूचर होगा केएल राहुल का इन द केकेआर जर्सी, वो भी देखने वाली बात होगी. पर मतलब यार अगर वही बात है कि आपके फर्स्ट प्रायोरिटी शायद सैमसन ही होने चाहिए इस टाइम पे. बट अगर नहीं है सैमसन तो लेजिट द बेस्ट नेक्स्ट ऑप्शन इज केएल राहुल ओनली. केकेआर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही सही है, मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ. विच इज व्हाई मुझे लगता है इस रूमर का सोर्स भी वही है. कि सैमसन है, उनका सीएसके के साथ भी इंटरेस्ट है, उसी सेम प्रोफाइल में जो कि चारों चेक बॉक्सेस को टिक कर दो. कौन हो सकता है? एक हाई प्रोफाइल नेम इंडियन, वो केएल राहुल है, तो नाम जोड़ दो. नहीं, पर मुझे लगता है केएल राहुल के लिए भी इट वोंट बी अ बैड मूव भाई. आई थिंक अच्छा केकेआर एज अ टीम जो कि देखो, या तो यू एक्सेप्ट कि केएल राहुल अब T20 टीम में इंडिया के कभी वापस नहीं आने वाले. वो तो उन्होंने अभी बोला था टेस्ट सीरीज से पहले, आई एम आइंग द 2026 T20 वही ना. बट या तो वो चीज़ एक्सेप्ट कर लें कोई. एंड इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर इस वाले वर्ल्ड कप में वो नहीं सेलेक्ट होते तो 28 में तो वैसे बहुत डिफिकल्ट है यार. और ये वाले वर्ल्ड कप के बाद आईपीएल होगा. तो अगर वो तब एक्सेप्टेंस आ चुकी है कि अब मुझे अब T20 टीम में नहीं आना है, तो मे बी उनके ऊपर वो कैप्टेंसी का बर्डन इतना इफेक्ट नहीं करेगा. उस फ्री माइंड से खेलेंगे, तब शायद उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट यू नो, इफ अ गाय हु वांट्स टू बी इन कंटेंशन फॉर द इंडियन T20 साइड, अगर उनके ऊपर कप्तानी आप दे रहे हो, ही डज नॉट रिसीव दैट वेल. सैमसन डज अ बेटर जॉब फॉर श्योर. हाँ, नहीं बेटर जॉब तो फॉर श्योर करते ही हैं, पर मतलब मुझे लगता है कि अगर केएल राहुल को भी ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है that he is going to KKR out of all teams, तो मुझे लगता है he should take it with both hands भाई. मतलब बस यार KKR में अगर आप जा रहे हो, KKR का जो टेम्पलेट है बैटिंग का, वो it does not come naturally to KL राहुल. बहुत अग्रेसिव है. हाँ, कह सकते हैं. पर मतलब अगर एक आदमी नारायण को ऊपर रखा ही इसलिए कि भाई तो टिल्ले मार. पर मतलब क्या केएल राहुल अजिंक्य रहाणे जैसे सीजन प्रोड्यूस नहीं कर सकते? आई थिंक कर सकते हैं.
और अगर लास्ट सीजन अजिंक्य रहाणे की बैटिंग पे सवाल नहीं उठाए गए थे, बेहतर ही करेंगे वही ना, 500 रन तो वो 8 साल से वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको अपग्रेड मिल रहा है तो मतलब केकेआर को भी ले लेना चाहिए, केएल राहुल को भी ले लेना चाहिए बड़े आराम से। नहीं, मैं केकेआर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं सिर्फ केएल राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस क्या पता केएल राहुल का अगर वो केकेआर जैसी टीम में आते हैं जहाँ पे मतलब एक वो विनिंग कल्चर सेट हो जाता है ना हर टीम में जो कि ट्रॉफीज इतनी बार जीतती है, तो मे बी दैट ऑल्सो हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन हिज मेंटालिटी। क्या पता इससे भी उनका बेटर हो जाए। अभिषेक नायर जैसा आदमी एक वहाँ पे वैसी होगा जो कि कंटिन्यूसली उनसे बात करता रहेगा। हाँ, पॉसिबिलिटीज हैं। हाँ वही, तभी मुझे लगता है कि मतलब अगर केएल राहुल है तो उनको ले लेना चाहिए भाई। मतलब मेरा कहने का पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर केएल राहुल को कप्तानी नहीं करनी होती तो मैं कहता कि केकेआर के लिए तो अच्छा ही, बट केएल राहुल के लिए तो और भी अच्छा है कि वो एक हेरिटेज वाली फ्रेंचाइज में जा रहे हैं डीसी से अपग्रेड होके और सेम रोल में फ्री माइंड के साथ खेल सकते हैं। इनफैक्ट आई वुड आर्ग्यू कि उनको केकेआर में ज्यादा फ्रीडम मिलेगा। देयर इज मोर बैटिंग डेप्थ एंड जो फिलोसफी है उसमें सबके ऊपर एक वो फ्री माइंड हैंड दे रखा है कि आप खुलकर ही खेलो। डीसी में कभी कभी उनको एंकर भी करना पड़ा है वो। प्लस जो होम पिच है उसमें भी फर्क था। लास्ट ईयर फिरोशा कोटला में स्क्रफ्ड अप थी ब्लैक सॉइल। ईडन गार्डन्स इज एज स्पार्टा एज एवर। वो कुछ मैचेस के लिए लड़के पिच रेटर से बनवाया है, बट वहां पे केएल राहुल को बैटिंग करने में भी मजा आएगा। तो उस मामले से तो ऑफ कोर्स एज अ बैटर कोई क्वेश्चन नहीं है, बट एज अ कैप्टन क्या केएल राहुल के लिए खुद थोड़ा बर्डन ना आ जाए बस। फॉर केकेआर तो भाई हाथ जोड़ के पड़ जाओ पीछे अगर नहीं यार। तो कुछ रूमर तो मैं भी सुन रहा था कि ये लोग जो है सैमसन को उसमें ले लेंगे ऑक्शन में और केएल को ट्रेड कर लेंगे। नहीं तो मैंने ट्रेड जो सुना था इनका उसमें ये था कि दिल्ली जो है वो पॉवल चाहती है और गुरबाज चाहती है। मैंने कुछ और सुना है। अच्छा, ये थोड़ा सा स्पेकुलेटिव वाला पॉइंट है। तो देखो यहाँ पे फर्स्टली डीसी जो है वो ट्रेड के लिए मना कर रही है। अच्छा, क्योंकि उनको लगता है कि कोई ऐसा प्लेयर है नहीं जो कि हमारी टीम में बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन करने वाला है। मतलब जो प्रोफाइल के प्लेयर केकेआर ऑफर करेगी ऑलरेडी फुलफिल्ड है सारे। बट अगर आपको इतना चाहिए केएल राहुल तो फिर अब मैं लालची होऊंगा, वो वाली बात है। तो ये तो मैंने ये भी सुना है कि रिंकू और रसल भी मांगे हैं। रिंकू और रसल दोनों ही दे दो भाई। ये तो नहीं, ये तो सेंस नहीं बनता क्योंकि आशुतोष शर्मा बैठे हुए हैं ऑलरेडी। फिनिशिंग ये तो बिल्कुल नहीं सेंस बनता भाई। अब इसमें लेकिन ये स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट है बहुत ज्यादा कि केकेआर ने कहा कि हम 25 करोड़ तक दे सकते हैं केएल राहुल के लिए। मतलब वो तो जा ही रहे हैं। हाँ, वेंकटेश अय्यर तो जा ही रहे हैं, पक्का ही है। हर एक केकेआर सोर्स का रूमर का सोर्स ही यही है, एग्जिस्टेंस ही है कि वेंकटेश अय्यर जा रहे हैं। भाई 25 करोड़ अगर केएल राहुल पे मिल रहे हैं, ही वॉज बॉट फॉर 14 करोड़, 11 करोड़ का आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है, ऑलमोस्ट डबल। तो वाई वुड यू नॉट वांट इट? क्या मतलब? बट यार इतने अच्छे टर्म्स से वो आए थे वहाँ पे, वो उसके पार जिंदल के साथ थोड़ा स्टोरी वोरी डाल के भी कमराटरी दिखा रहे थे और अब एकदम से निकल जाएंगे। भाई अगर 25 करोड़ मिल रहे हैं तो मतलब डीसी इज इन द रेस फॉर संजू सैमसन ऑल्सो। तो अब यहाँ पे वही तो ट्विस्ट आता है कि अब ये जब 25 करोड़ ऑफर करने को क्या तैयार है ना, तो ये बोल रहे हैं कि आरआर और सीएसके जो है ये उसमें सैमसन, आरआर तो सीएसके उसको सैमसन को रिटेन करना चाह रही है और चेन्नई लेना चाह रही है सैमसन को। डीसी भी है इस रेस के अंदर, क्योंकि अगर केएल राहुल वो ट्रेड करने को देंगे किसी की तरफ, चाहे वो ऑल कैश ट्रेड में भी ले लें, तो दे हैव टू गेट सैमसन। तो ऐसा नहीं है कि इट इज अ टू वे रेस, 2 हॉर्स रेस नहीं है सीएसके और केकेआर के बीच में। दिल्ली भी आने वाली है इसमें, स्पेशली अगर केएल राहुल कहीं से रीएडजस्ट होते हैं किसी और टीम के अंदर। तो नहीं, तो अगर ये 25 करोड़ मिल रहे हैं तो फिर तो दिल्ली कुड बी वन ऑफ द फेवरेट्स सैमसन के लिए। हाँ, तो फिर तो हो रहा है भाई साहब। बट मैं ये कहूंगा कि देन व्हाई नॉट स्पेंड दोस 25 करोड़ ऑन सैमसन केकेआर के पॉइंट ऑफ व्यू। वही अनलेस वो ट्रेड ही हो जाए चेन्नई की तरफ तो। हाँ, पर है भाई। बट देन व्हाई वुड आल्सो डीसी वांट 25 करोड़, क्योंकि सैमसन तो ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं, तो वो खरीद तो पाएंगे नहीं वैसे भी। ये भी पॉइंट है, पर मतलब ऐसा होता है ना, आपको अगर 25 करोड़ आपको मिल गए हैं, आप कैमरन ग्रीन लो ना फिर। हाँ, मतलब फिर आप बहुत सारे प्लेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छे अच्छे की प्लेयर्स ला सकते हो। तो आई थिंक 25 करोड़ मिल रहे हैं तो फिर तो डीसी को ले लेना चाहिए भाई। हाँ, मतलब बट वही बात है ना। अब मैं इसमें एक जो लास्ट पॉइंट बोलेंगे वो फिर केएल राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा बोलना चाहता हूँ। 25 करोड़ में अगर वो आ रहे हैं, प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। हाँ भाई, ये बात तो है, पर मतलब पैसों की कमी थोड़ी है। मैं ये तो जरूर बोलूंगा यार कि अगर हम लोग जेन्युइनली इस चीज को टर्म कर रहे हैं केएल राहुल 2.0, जहाँ पे
वो प्रेशर लेना सीख रहे धीरे धीरे। मतलब आई थिंक इंग्लैंड सीरीज वाज अ बिग टेस्टमेंट टू दैट भाई। हाँ बिल्कुल। जहाँ पे यंग टीम के साथ आप जा रहे हो और उसमें आपने ओपनर हो के सीनियर मोस्ट बैटर 500 प्लस रन बनाए हैं, सबसे वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट बैटर्स आप रहे हो पूरी टीम के अंदर, तो उसके बाद क्लियरली आपकी मेंटल स्टेट बेटर तो हुई है। तो ही इज इन इज प्राइम राइट नाउ भाई। अगर वो यहाँ पे हो कि अगर पैसे का प्रेशर लेके भी इतना ज्यादा दब जाएंगे तो फिर वो कितना पीछे रह गए अपने। और यार कोई एक बड़ी लीप लेनी है करियर में तो एक करना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा यार। तो केकेआर अगर दिल्ली से केकेआर जा रहे हो तो हेरिटेज का बहुत फर्क है। हाँ या तो डू यू सी दिस हैपनिंग? केएल राहुल आई एम नॉट श्योर, मुझे पक्का नहीं लग रहा इस टीम पे। मतलब सैमसन I still don't get why DC would want to trade. हाँ भाई, इतना अच्छा खेल के दिखाया उसने पूरे सीजन में। मतलब सैमसन और अश्विन से तो बहुत ही नीचे प्रोबेबिलिटी लग रही है मुझे, उनका तो ऑलमोस्ट कंफर्म लग रहा है मुझे। दिस कुड बी वन, क्योंकि आप कुछ भी कह लो भाई, डीसी भी कई बार ऐसे फालतू की मूव्स कर लेती है, तो मे बी दिस कुड हैपन, बट मुझे अभी उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं लग रही इस चीज़ की। चलो देखते हैं इसके बारे में और बातें करेंगे। अब हम चलते हैं अपने सेकंड सेगमेंट के ऊपर, जहाँ पे हम स्पेकुलेटिव रूमर्स के ऊपर एंटर करते हैं। ठीक है, इसको मैंने 3-4 ऐसी सेट्स में बना रखा है, तो उसके हम बातें करते हैं। पहले सेट की बातें करते हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी चेन्नई के रिलेटेड प्लेयर्स की बातें होने वाली। सो अश्विन की हमने अभी बातचीत करी थी कि कैसे उनको, क्योंकि वो 10 करोड़ के आसपास रफली आपको फेच करके दे रहे हैं पर्स में, तो उनको रिलीज कर दिया जाएगा। बट जो चेन्नई का प्लान है, जिसके लिए जो मीटिंग्स हो रही हैं, वो सिर्फ अश्विन को रिलीज करना नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स इफ यू वांट सैमसन आपको स्पेस बढ़ानी पड़ेगी। रचिन, रविंद्र और कॉनवे, इन दोनों को भी फ्री अप करने का सोचा जा रहा है। ये भी मिलाकर 10 करोड़ कुछ आपको खाली करके दे देंगे। तो इन 3 प्लेयर्स में आपके ऑलमोस्ट 20 करोड़ खाली हो जाएंगे। रचिन, रविंद्र, कॉनवे तो मुझे तब भी समझ में आता है, क्योंकि बहुत टाइम से बात चल रही है कि कॉनवे का कितनी वैल्यू लेके आ रहे हैं एक्चुअली टीम के अंदर। अगर रचिन, रविंद्र को ये लोग इतनी जल्दी रिलीज कर रहे हैं, या तो आपने शायद मन में बैठा रखा है भाई कि वो वैसा प्लेयर रहा ही नहीं है कि वो उस एक्सप्लोजिविटी के साथ खेल सके। मतलब क्योंकि ये बात भी देखने वाली है ना कि लास्ट सीजन भी जब वो यंग कोर बन गया था टीम का, उसमें भी रचिन रविंद्र वाज नॉट देयर। तो मेरे ख्याल से उसी चीज का एक्सटेंशन है। लास्ट ईयर जो प्लेयर्स थे उसमें आप गायकवाड अभी ऐड करोगे टॉप ऑर्डर में, हाँ, कहाँ खेलेंगे रचिन रविंद्र? एंड अगर सैमसन आते तो फिर बिल्कुल ही सेंस नहीं है ना। हाँ, सैमसन आ जाएंगे फिर तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उनका खेलना। मतलब आयुष मात्रे, उर्विल पटेल, ऋतुराज गायकवाड, आइडली शिवम दुबे ऊपर बैटिंग करें, ब्रिवेस भी ऊपर बैटिंग करें, नंबर 4 के आसपास तक तो करें, तो फिर मतलब क्या नंबर 6 नंबर 7 पर आप बैटिंग करोगे? फिर सेंस भी नहीं बनता कराने का, वो फिनिशर है ही नहीं। हाँ, इससे बेटर तो ये कि फिर आप जाना ही दो उनको। पर मतलब द फनी पार्ट है, आपने आयुष मात्रे वगैरह पे इतना ट्रस्ट कर रहे हो कि आप सीधा उनको ओपनर ही बना दोगे। मैं भी ये सोच रहा हूँ, क्योंकि 2 इतने यंग ओपनर्स के तब जाओगे क्या? आयुष मात्रे, गायकवाड ओपनिंग कर सकते हैं, चलो उनको ओपनिंग करा दो तो वन डाउन। रचिन रविंद्र विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट है, कितना भी आप खेलो, लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप्स में 100 मारी है बंदे। हाँ, और एक्सपीरियंस है ना थोड़ा, आपको एक बिग स्टेज पे परफॉर्म करने का एक्सपीरियंस है। अंडर 19 प्लेयर से अगर आप, हाँ लेकिन देखो भाई, चेन्नई कुछ कह नहीं सकते यार, चेन्नई प्लेयर बना देती है लोगों को। हाँ, तो वही ना, मतलब मैं थोड़ा सरप्राइज इसलिए हूँ क्योंकि रचिन रविंद्र के लोग नहीं बना पाए इतनी जल्दी। ये लोग इनके आउट ऑफ प्लान्स हो गए रचिन रविंद्र, क्योंकि जब वो आए थे वहां पे तब सबको ही लगा था कि भाई ये तगड़ा प्लेयर होने वाला है पूरा सीएसके का। वो सरप्राइज कि इतने सस्ते में क्यों गए हैं वो। हाँ, दोनों बारी, बट पता नहीं क्या सीन है भाई। तो अगर इतनी जल्दी गिव अप कर दिया, ऑब्वियसली इट इज़ बेटर कि आप प्लेयर के साथ कम्युनिकेट करके बोल दो कि यार हम अभी इस टाइम पे हम नहीं दिख रहा है आपको स्कीम ऑफ थिंग्स में, तो मे बी इट इज़ बेटर आप ऑक्शन में जाओ और किसी और फ्रेंचाइज के साथ जाओ। और अगर रचिन नहीं है तो नेचुरली कॉनवे का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, वो तो वैसे भी नहीं था भाई। तो मुझे लगता है ये दोनों का रिलीज होना ना एक मेजर हिंट है कि ओपनिंग जो है टॉप 3 और जो टॉप ऑर्डर हमारा उसमें गायकवाड और ये यंगस्टर्स रहेंगे, या तो सैमसन आने वाले हैं। हाँ। एक बहुत बड़ा हिंट है अगर ये रिलीज होते हैं तो। एंड 20 करोड़ अगर को फ्री अप हो रहे इनके साथ, ये दोनों मोस्टली एक्सेस प्लेयर्स होने वाले हैं, एंड अश्विन भी। तो 20 करोड़ आप रिलीज करके भी आप कोई टीम में प्लेइंग लाइन में कोई बहुत बड़ा डैम्प कुछ नहीं करने वाले उसमें से। सो इट्स अ गुड बिजनेस डील फॉर चेन्नई पर्सपेक्टिव। बात ये कि अब ये दोनों प्लेयर्स जाएंगे कहाँ? कॉनवे क्या, मतलब आई थिंक कॉनवे का डिसाइड करना तो वैसे ही बहुत डिफिकल्ट है। तो ये जो रूमर आ रहा है मैं बताता हूँ। एक तो कॉनवे का बोलने की शायद जीटी की तरफ इंटरेस्ट हो एज अ बैकअप टू अपना। अब वो ऐसा बैकअप ही हो सकता है। वही मैं सोच रहा हूँ कि प्लेइंग 11 में तो नहीं मिलने वाला। टॉप 3 इनफैक्ट टॉप 4 भी एक तरीके से आप कह सकते हो फिक्स्ड ही है भाई। यू कुड आर्ग्यू कि उनको किसी भी अभी फ्रेंचाइजी में ओपनिंग मिलना मुश्किल है। कॉनवे को ना, मुझे लगता है कहीं भी जाएंगे वो वही होंगे, बैकअप ही ऑप्शन होंगे। एसआरएच नहीं हो सकती, डीसी इस टाइम पे यार
केकेआर भी कहाँ ही लेगी भाई, हाँ क्विंटन डिकॉक पे इन्वेस्ट कर दो इससे अच्छा। डीसी का भी मुझे नहीं लग रहा है इस टाइम पे, पंजाब का बिल्कुल नहीं है, सीएसके में तो है ही, आरसीबी का नहीं है इस टाइम पे, नहीं है भाई आरसीबी का है मुंबई का नहीं है इस टाइम पे, एसआरएच का नहीं है इस टाइम पे, नहीं है, LSG भी नहीं है, एलएसजी का नहीं है इस टाइम पे, हाँ बहुत डिफिकल्ट है इस टाइम पे उनको मिलना। तो जीटी में जा रहे हैं अगर एज अ बैकअप ऑप्शन तो आई थिंक इट्स अ डिसेंट ऑप्शन। बैकअप की भी क्या जरूरत है, नहीं ले रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, अगर बटलर का अगर उनको लेना है तो इंडियन बैकअप रख लो भाई। एक वॉशिंगटन तो खेल ही नहीं थे, उनको खिलाओ नंबर 3 पर। अब तो मुझे तो लग रहा है खेलेगा वो, अब नहीं 3 पे खेलेगा ये नहीं पता मुझे, पर मतलब टीम के अंदर खेलेगा अब वो, कह नहीं सकते कुछ भाई। आई थिंक जिस तरीके का ट्रस्ट दिखाया है शुभमन गिल ने अभी टेस्ट सीरीज में, वो टेस्ट है, हाँ फॉर श्योर, बट मतलब अभी वो एशिया कप में भी आपको देखेंगे शायद, T20 वर्ल्ड कप में शायद आपको देखेंगे। हाँ, इंडिया की तरफ से तो ही इज प्लेइंग हाँ, T20 फॉर्मेट। नहीं तो वही ना, अगर वो इंडिया की तरफ से खेलते तो इट ऑलवेज मेक्स यू वंडर कि हाँ, तो वो हर साल ही होता है, देख पा रहे हैं। आई थिंक सो थिंग्स विल चेंज फॉर वॉशिंगटन सुंदर, हाई टाइम शुड चेंज, हाँ होना चाहिए। रचन रविंद्र का कह रहे हैं कि हमने इसको पहले भी कवर किया था एक बार, तो डीसी और केकेआर की बातें करी थी एंड वी फिगर्ड कि दोनों के लिए कुछ खास सेंस नहीं बन रहा। केकेआर के लिए तो हार्डली कुछ, बिकॉज कीपर उनको ज्यादा सेंस चले। डीसी के लिए परहैप्स अभी रूमर आ रहा है आरसीबी का, मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में आ ही रहा था कि आरसीबी का ही आने वाला है कुछ ना कुछ, पर मतलब नंबर 3 पर पर्टिकल की जगह फिर एक फॉरेन स्लॉट में करना पड़ेगा, हाँ फॉरेन स्लॉट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कोई निकालने के लिए कोई है नहीं। लिविंगस्टन निकालेंगे तो फिर कौन खेलेगा 5 पे? जितेश नहीं तो मतलब एक तो आपको प्लेयर लाना पड़ेगा ना, हो जाएगा, फिगर हो जाएगा। पडिक्कल और रचिन रविंद्र, 3 पे पडिक्कल, 4 पे पटीदार, सॉरी 3 पे रचिन रविंद्र, 4 पे पटीदार, ऑल्टरनेट भी कर सकते हो आप। मतलब एज अ प्रोफाइल रिप्लेसमेंट तो हाँ वो लिविंगस्टन, सुनो ना, 5 पे हमारे जितेश, 6 पे टिम डेविड, 7 पे कृणाल, 8 पे रोमारियो अगर खेलें तो हमारे फिल सॉल्ट, रचिन रविंद्र, रोमारियो और टिम डेविड, तो 4 तो ऑलरेडी हो गए। हेजलवुड कैसे खेलेंगे? मतलब डिफिकल्ट है इस टाइम पे थोड़ा खिलाना, या तो फिर आप किसी इंडियन को रिप्लेस करो। इंडियन भी उस टाइप के एक्सप्लोजिविटी के साथ मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। मतलब मैं आउट एंड आउट रिजेक्ट तो नहीं करूँगा इस चीज़ को, क्योंकि अगर आप वही कह रहा हूँ कि प्रोफाइल वाइज देखो तो फिर वो शायद लिविंगस्टन को रिप्लेस कर रहे हैं। मतलब बेथिल पे क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे फिर आप? बेथिल को किससे टीम में ले रखा है? ट्रू, वो भी लेफ्टी है। हाँ भाई एक्चुअली में, क्योंकि बेथिल ने प्रॉमिस भी दिखाया है थोड़ा बहुत, प्लस मतलब रचिन की कोई नीड नहीं है, लग्जरी है वो आपके लिए भी, आरसीबी को खास जरूरत नहीं है उसकी। हाँ, और अगर दोनों ही फॉरेन स्लॉट ही कॉम्प्रोमाइज करने वाले तो माइट एज वेल बैंक ऑन बेथिल। उसको खरीदा उसी को बैक कर लो। हाँ, ऑल तो ये बात ज़रूर होगी कि बेथिल का चलो अभी एक वो नए टैलेंट हैं इसलिए बात कुछ ज़्यादा नहीं हो रही थी, बट as soon as he starts performing for England, जहाँ पे उनका नाम थोड़ा बढ़ना स्टार्ट होगा तो वैल्यू शूट, he won't agree to play just as a backup। हाँ, फिर बेंच पे रहने को रेडी नहीं होंगे वो। तो तब तक कोहली रिटायर हो जाएंगे। हाँ, तब तक कोहली रिटायर हो जाएंगे। हाँ, सही बात है। अनलेस कोहली एक और साइकिल खेलने वाले तो अलग बात है, बट आई थिंक 2 साल में, हाँ ऐसे तो जो हाल लग रहे हैं 2 साल में हो ही जाएंगे। मुझे लगा पहले ही ना हो जाए भाई, पहले ही रिटायर ना हो जाए। 26 आईपीएल के बाद रिटायर, ताकि फुल फोकस ओडीआई फॉर्मेट पे, सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट। सोशल ही बात है। जो नेक्स्ट अब हमारे सेट ऑफ रूमर्स होने वाले, इसमें थोड़े से पेसर्स की बातें करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो निकल के आ रहा है, 3-4 लोगों की बातें यहाँ पे। फर्स्टली शमी का केकेआर के साथ इंटरेस्ट आ रहा है। क्यों लेना भाई केकेआर को शमी? ऐसा रूमर बोल रहे हैं कि अपेरेंटली इससे विशान किशन में ही इंटरेस्ट नहीं है। एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट एसआरएच की तरफ से शमी के लिए भी है, जो कि वेंकटेश अय्यर की ट्रेड डील में ऑफ कोर्स इंक्लूड हो सकते हैं अगर होगी तो। ट्रेडिंग मतलब कि अच्छा कि आप वेंकटेश अय्यर उनको दे दो और वो ईशान किशन और शामी दे दें साथ में, ऐसे रूमर्स हैं। मैं नहीं भाई साहब, ये तो मतलब अगर ये चीज़ हो रही है तो अल्टीमेटली विनर इसमें केकेआर ही निकल के आ रही है बिकॉज ऑफ ईशान किशन। हाँ, बट नहीं शामी का तो अगर पर्टिकुलरली शामी की बात करें तो केकेआर में वो कैसे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं एग्जैक्टली नहीं बन रहा, क्योंकि इस टाइम पे उनकी इंजरी कंसर्न्स काफ़ी ज़्यादा हैं, उनके फॉर्म को लेकर कंसर्न्स हैं, उनकी इंडियन टीम में कमबैक होगा नहीं होगा, इट इज़ हाईली अनलाइकली राइट नाउ। भाई मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, केकेआर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, अगले साल एक बहुत बड़ा डिलेमा आने वाला है। क्या? नारायण कहाँ बैटिंग करेंगे? कहाँ बैटिंग करेंगे? ओपन करेंगे?
क्यों करेंगे ओपनिंग? क्यों? कब तक कराओगे भाई? नहीं, अगले साल क्यों आएगा डिलेमा ये? मुझे लगता है इट इज हाई टाइम वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर डेज विदाउट रसल एंड नारायण. ये मुझे याद है, मैंने लास्ट मेगा ऑक्शन साइकिल से पहले ही नहीं, बोला तो था. अब तो अगले मेगा ऑक्शन में ही देखेंगे लोग. नहीं, नारायण हैज नेवर बीन गिवन दैट रोल कि हम ऑक्शन टू ऑक्शन की साइकिल में आपको एक स्पेसिफिक बैटिंग रोल देने वाले हैं. वो बहुत वॉलेटाइल है, उनकी पूरी हिस्ट्री ही बहुत पर volatile मतलब इफ ही इज परफॉर्मिंग इन दैट रोल तो फिर व्हाट्स द वो एक डिबेटेबल पॉइंट है. कई लोग मानते हैं कि नहीं करा परफॉर्म होने. हाँ, पर एट द एंड ऑफ द डे अगर इफ ही इज स्कोरिंग रन्स, अगर बट इफ ही स्कोरिंग रन्स के लिए हमें उनको फिर से चांसेस देने पड़ेंगे. और क्या हम देना चाहते हैं दोबारा? कब तक हम उस चीज़ पे बैंक करेंगे rather than having two proper openers? तुम क्या चाहते हो? नहीं, तो मुझे लगता है कि जितना जल्दी हम आगे बढ़े वो उतना अच्छा है. बट अब डिलेमा क्या आएगा? फिर नारायण बैटिंग कहाँ करेंगे? वही ना, नंबर 8 पे तो वैसे भी फिर अगर उनको रखोगे तो फिर वो बैटर नहीं है. तो फिर आपकी वर्चुअली बैटिंग डेप्थ जिसके बारे में आप हल्ला उल्ला करते हो वो तो गई. या नहीं, तभी मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक इस टाइम पे मतलब केकेआर में ऑलरेडी इतने चेंजेस हो रहे हैं, तो यू डोंट हैव टू फिक्स समथिंग दैट इज नॉट ब्रोकन राइट नाउ. तो वही ना, कई लोग मानते हैं इट इज ब्रोकन. हाँ, मतलब अब मानेंगे लोग, पर मतलब एटलीस्ट इतना तो मान सकते हैं ना लोग कि लास्ट टाइम जो बैटिंग प्रॉब्लम्स थी, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि लास्ट टाइम भी काफ़ी हद तक जो ओपनिंग स्पॉट थे उसमें आप लोगों ने जो स्केपगोट बनाया वो नारायण को बना दिया था, जबकि दूसरी साइड से रन नहीं आ रहे थे भाई. नारायण वॉज द गाय जो कि अल्टीमेटली हर दूसरे मैच में वैसे भी. हाँ, और वैसे भी रन बना के दे रहा था वो आपको. हाँ भाई, 20-30 रन अगर बना दी जल्दी तो काम हो गया उसको, उतना ही है रोल उसका. तो इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग दी अदर गाय जो कि क्विंटन डिकॉक थे दूसरी जगह पे, आपने उन पे सवाल नहीं उठाए, पर आप हमेशा पूरे सवाल जो है नारायण पे उठा रहे थे. तो मे बी अब हमेशा आप लोग बार बार उसी टाइटल विनिंग सीजन से कंपेयर करोगे, नहीं 2024 में तो उसने ऐसे खेल दिया था, तो वो दैट्स रॉन्ग ऑन योर पार्ट एज वेल कि आप बार बार उनको उसी स्टैंडर्ड से कंपेयर करके देखो. और मैं वही कहूँगा कि ऑलरेडी जब इतनी चीज़ें चेंज हो रही हैं तो यू नीड समथिंग्स दैट आर कॉन्स्टेंट इन द टीम. तो इतना सारे चेंजेस मत करो कि अगले सीजन में आप अपनी आइडेंटिटी भूल गए हो. सोचने वाली बात है. देखो, अगर आप इतने बड़ा रिवैम्प कर रहे हो कि मैनेजमेंट तो पूरा ही कर दो फिर. क्या पता, प्लस नई मैनेजमेंट की थॉट प्रोसेस अलग तो होगी. तो कोई बड़ी बात पर ये तो है ना कि नारायण को ये लोग ड्रॉप नहीं कर सकते. नहीं, तो वही ही इज टू गुड ऑफ अ बॉलर, व्हिच मींस कि अगर आप नंबर 8 पे उनको खिला रहे हो, नंबर 9 पे खिलाओगे तो फिर क्या मतलब वरुण चक्रवर्ती को भी खेलना है. 9-10 हर्षित राणा खेलेंगे, 11 और इम्पैक्ट प्लेयर अगर वैभव अरोड़ा है तो 12. तो जो थर्ड पेसर था वो कहाँ है फिर टीम में? वो तो है ही नहीं. अगर आपको नंबर 8 पे एक बैटिंग ऑप्शन चाहिए तो नारायण अगर से वैसे बॉलर खेल रहे हैं टीम में तो आपकी बैटिंग डेप्थ गई फिर. और फिर उसमें अगर आपको शामी को भी एडजस्ट करना है तो इट डज नॉट मेक सेंस. ये मेरा पॉइंट था. नहीं, शामी को वैसे भी मुझे लगता है कि गिवन किस स्टेज पे है वो अपने करियर के, डज नॉट मेक सेंस फॉर केकेआर टू बैंक ऑन इट राइट नाउ. जैसे हम लोग अभी अश्विन की जैसे बात हो रही थी कि आप अभी 2 साल के लिए ले रहे हो क्या, आरआर के जो हम बात कर रहे थे अभी. शामी ऑन पेपर उनसे छोटे हैं ना, कोहली से है. एक बार मैं चेक करता हूँ. मतलब चलो है भी अगर, तो भी मैं यही बोलूंगा कि 34 इयर्स के हैं भाई. होल्ड ऑन, व्हाट इज हैपनिंग. भाई 35 के होने वाले हैं. पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, और मैं वही कहूंगा कि यार हो सकता है कि शामी आपको नेक्स्ट सीजन में आके सबको सरप्राइज कर दें और बहुत ही अच्छी बॉलिंग करने लग जाए, क्योंकि इसी चीज़ पे उनका पूरा करियर बेस रहा है. जब लोगों ने उनको राइट ऑफ कराया तो बिग स्टेजेस में, बिग मोमेंट्स में हमेशा स्टेप अप करके दिखाते हैं. तो क्या पता वो कर दें, बट आई थिंक एक पॉइंट ऑफ व्यू वो आता है ना कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलोगे शायद अब आगे जाके, शायद इंडियन टीम के लिए आपको मौका नहीं दिया जाएगा, तो फिर वो पूरे साल में आप कैसे अपनी फिटनेस मेंटेन करके आईपीएल में परफॉर्म करते हो वो देखने वाली बात होगी. मतलब जस्ट टू ऐड मोर टू दिस, अगर आप ने देखा हो तो इंग्लैंड वाली सीरीज में उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है? वो अंडरलोड की वजह से, ओवरलोड की वजह से नहीं हुआ है. क्या उनके रीजनिंग ये दी गई है सिलेक्टर्स के द्वारा कि उन्होंने इतने नंबर ऑफ ओवर्स अभी पुट इन नहीं करें कि बॉडी उस लेवल की फिटनेस पे अचीव हो जाए. तो इट्स नॉट अबाउट ओवरलोड, वो उस लोड तक पहुंची ही नहीं है जो रिक्वायर्ड है. सोचने प्लस मेनली भी सेंस नहीं बनाती है. मतलब आई थिंक जो हमें थर्ड पेसर का रोल देना है, अगर एक फॉरनर हो तो बहुत ही अच्छा है, बट अ गाय विद एक्सपीरियंस नॉट दैट ओल्ड, हम लोग को वो स्टार्क वाली गलती दोबारा नहीं करनी है. एटलीस्ट रिटेन हिम. तो देखते हैं भाई. आई थिंक शामी इज नॉट द आंसर. नेक्स्ट जो है वो है दीपक चहर. दीपक चहर के रूमर्स आ रहे हैं कि मुंबई रिलीज कर देगी उनको. ओके, ये भी सोचने वाली बात है. फिर कौन सी टीम में जाएंगे वो? दीपक चहर को रिलीज कर क्यों रहे हैं लोग जब इनका अच्छा खासा ट्रियो बना हुआ है बॉलिंग का? सोचने वाली बात है. ऐसा भी नहीं है कि परफॉर्मेंस इतनी कुछ खास गंदी थी उनकी लास्ट सीजन. प्लस बैटिंग भी ऑफर कर देते हैं. कर देते हैं. चेन्नई के 100 रन भी मारे थे. कितने साल के हैं दीपक चहर इस टाइम पे?
अर्ली 30s में भी। मिड 30s अप्रोच कर रहे होंगे, देखता हूँ मैं अभी। मतलब अगर कर रहे हैं तो फिर तो भाई ही कुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर अ लॉट ऑफ फ्रेंचाइजीज। 33 है 33 मिड 30s अप्रोच करने वाले केकेआर कैन बैंक ऑन हिम। अगर जस्ट हम लोग देख रहे हैं जस्ट एज अ बॉलर तो केकेआर भी उनको ले सकती है दीपक चहर को। वैभव अरोड़ा की जगह। हाँ मतलब क्योंकि ही इज 33 राइट नाउ, तो चलो ये 35 निकल जाएंगे, 2 साइकिल गिव एंड टेक आप करके ही हैज बीन थोड़ा इंजरी बहुत, प्रोन। हाँ करके निकाल सकते हो। पर मतलब बहुत जैसे आरसीबी को आई डोंट थिंक इस टाइम पे ज़रूरत है। मुंबई से तो निकल रहे हैं, सीएसके अगर यश दयाल नहीं होंगे तो भी जरूरत नहीं है। अच्छा यश दयाल भी तो निकल रहे हैं, हाँ भाई सोचने वाली बात है, फिर हो सकती है ज़रूरत। सीएसके को क्या ज़रूरत है इस टाइम पे? खलील अच्छा कर रहे हैं, पथिराना अच्छा कर रहे हैं। ये तो वो बात भी है ना शायद कहीं ना कहीं कि वो सिर्फ नई बॉल से ही बॉलिंग करेंगे, अच्छा डेथ ओवर्स नहीं डालेंगे। मतलब एक मैच में डलवा देता तो लोग कह रहे थे कि हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग गलती कर दी, हाँ कह सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड है स्किल सेट काफी। तो मतलब अगर ये ओपनर बॉलर चाहिए तो एसआरएच इज द बेस्ट प्लेस टू गो, ऐसा ही जा सकते हैं क्योंकि उनके पास वैसी ओपनिंग बॉलिंग में पर कमी एसएस है। के पास पेसर्स बहुत हैं यार अभी। नहीं पर क्या ओपनिंग बॉलर कोई स्पेशलिस्ट है आपके पास जो डाल पाए? मतलब या तो शमी अगर जा रहे हो और तब दीपक फिर तो चहर आ best जाए है। तो हाँ कर सकते हो। ये हमने पहले भी कवर करा था एफआईआर में करेक्टली। हाँ ये अच्छा हो सकता है क्योंकि सबसे ज्यादा ओपनिंग बॉलिंग का जिस टीम में जरूरत है वो एसआरएच ही है इस टाइम पे। डेथ बॉलिंग तो उनकी पूरी सॉर्टेड है। हाँ बाकी हर जगह बाकी फ्रेंचाइज में मोर और लेस सॉर्टेड है ही हर जगह। तो आई थिंक अगर जा रहे हैं दीपक चहर तो एसआरएच कुड बी अ गुड प्लेस टू गो। एसआरएच को मतलब मे बी इन्वेस्ट करना चाहिए इनको। हो सकता है कि मुंबई थोड़े से फंड्स फ्री अप करने के लिए ऑक्शन में रख रही हो, मे बी बाय बैक कर लें आगे जाकर। अच्छा ये भी हो सकता है। हाँ मतलब क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा मुझे कि आप एक ही इज नॉट अ स्मॉल प्रोफाइल प्लेयर बाय एनी मींस, और उसको अगर मुंबई ले रही है और वो छोड़ देगी तो सीएसके तो मुझे नहीं लग रहा। अभी तो सीएसके से निकल के मुंबई आए, सबसे पहले सीएसके के रूमर आते हैं। प्लस कहाँ खिलाएंगे यार अभी वही ना, क्योंकि नेथन एलिस को भी आप निकाल रहे हो, अंशुल कंबोज है, खलील अहमद है, पथिराना है। डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है वहाँ पे तो रखना। ओवरटन वगैरह तो खेल ही नहीं है इतना। हाँ। जो नेक्स्ट रूमर है वो है कोटजिया के ऊपर है। अब ये जीटी का ये लोग कह रहे हैं कि शायद रिलीज कर देंगे बिकॉज रबाडा एनीवे आने वाले हैं, तो कोटजिया सरप्लस होने वाले हैं। एंड इनको क्योंकि ही इज नॉट अ स्मॉल प्लेयर एनी मोर, तो उनको भी एक गेम टाइम चाहिए रहेगा। तो शायद कहीं ना कहीं उनको रिलीज कर दिया जाए। वो कहाँ जा सकते हैं इसकी सोचने वाली बात है। कोटजिया तो बढ़िया होगा भाई, बैटिंग भी कर सकते हैं और बॉलिंग भी अच्छी प्रोवाइड करके देंगे आपको। बॉलिंग में तो काफी हार्ड से बॉल डालता है बंदा, बट एक्सपीरियंस की अभी ऑफ कोर्स कमी है। वरना मैं केकेआर के लिए तो कहता कि बहुत अच्छा परचेज होता। हाँ बट केकेआर को थर्ड पेसर चाहिए ही एक्सपीरियंस वाला, तो थोड़ा डिबेटेबल हो सकता है। क्योंकि स्पेंसर जॉनसन भी लास्ट ईयर इसलिए स्ट्रगल कर रहे थे, कोई लीडर नहीं था बेस अटैक का कोई। बट लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के हिसाब से आई थिंक कोटजिया में इन्वेस्ट करना चाहिए। मुंबई ने पता नहीं क्यों छोड़ दिया। पर कौन सी टीम है इस टाइम पे जो कर सकती है? अगेन में सीएसके का इस टाइम पे लग नहीं रहा, आरसीबी का जगह नहीं बनेगी फॉरन स्लॉट का, मुंबई वापस लेना बहुत डिफिकल्ट है इस टाइम पे, एसआरएच को ज़रूरत नहीं है, केकेआर का भी मेंशन करा ज़रूरत नहीं है। मुंबई वैसे क्यों नहीं, मुंबई क्यों लेगी? दीपक चहर अगर जा रहे हैं तो दीपक चहर जाके अगर आप कोटजिया ले रहे हो तो इज दैट नॉट अ बिग डाउनग्रेड? डाउन पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते अभी। काफी सिमिलर प्रोफाइल्स भी हैं, दोनों बैटिंग भी कर लेते हैं थोड़ी सी। भाई दीपक चहर एटलीस्ट मतलब विकेट लेके दे रहा था भाई आपको लास्ट सीजन, ऐसा नहीं हाँ, दीपक चहर was not bad, भाई ना, मतलब तभी मुझे लग रहा है कि बड़ा अजीब सा रूमर है कि दीपक एज चहर का को बेनिफिट है बहुत ज्यादा, एज का हो सकता है, 8-10 साल का गैप है। चलो मे बी मुंबई इंडियंस। और कौन सी टीम है? पंजाब का भी मुश्किल है, यानसेन है वहाँ पे अभी। और डीसी को उस टाइम पे जरूरत नहीं है, वहाँ पे तो स्टार्क है इस टाइम पे। उनकी वैसी बॉलर्स कुछ कह नहीं सकते ना भाई, बॉलर्स को उनकी वैसी मारा मारी थी, इनको नहीं खिला रहे, उनको नहीं खिला रहे, नटराजन को नहीं खिला रहे, मुकेश को नहीं खिला रहे, तो ऑलरेडी हैव अ सरप्लस देयर। मतलब ही वोंट बी अ बिग परचेज फॉर श्योर। ऑल्दो डीसी का ये है, उनने कई बार लास्ट सीजन में मैचेस 3 ही फॉरनर्स के साथ खिलाए थे। बीच में एक वो फॉरेन स्लॉट खाली था उनका, तो मे बी इफ दे कुड फिट इन समवन लाइक कोएट्जी इन दैट लाइनअप तो हो सकता है। तो डीसी क्या जीटी को छोड़ना भी चाहिए? मेरा तो ये भी डिबेट है। मतलब क्या कोएट्जा चाहेंगे वो बेंच पे रहें? ये भी बात है ना। अब इफ ही इज नॉट गेटिंग अ गुड डील इन एनी अदर टीम, मतलब ही वुड बी बेटर एबल टू गेज द अदर टीम्स इंटरेस्ट। अगर रबाडा आ रहे हैं तो फॉर श्योर ही स्टार्टिंग।
और अगर तो start कर रबाडा रहा है। स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बाद बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनका टीम में। बटलर खेलेंगे बटलर, रदरफोर्ड रदरफोर्ड या फिर ग्लेन फिलिप्स, जो भी होगा उनमें से। ग्लेन फिलिप्स तो अब नहीं रुक रहे मेरे ख्याल से। ठीक है, तो बटलर, रदरफोर्ड, राशिद खान और फिर रबाडा। रबाडा। तो बहुत डिफिकल्ट है उनका टीम के अंदर आना। बाकी सारे प्लेयर्स एकदम टॉप नॉच हैं इस टाइम पे। रदरफोर्ड को भी अब क्यों ही निकालोगे? हाँ वही ना, जिसने परफॉर्म करके दिया आप उसको क्यों निकालोगे? डीसी का मुझे लग रहा है एक और कोई टीम है नहीं भाई इस टाइम पे जो लेना चाहिए। हो सकता है मिस आउट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स अभी सोच रहे हैं आरआर पर आरआर के तो 3 तो वो पेसर्स, सॉरी वो आर्चर प्लस दोनों स्पिनर, 3 तो फॉरनर्स बॉलिंग में ऑलरेडी है। हाँ, ये भी देखने वाला है। फिर एक हटमायर है हमारे। हाँ, एक वो भी कह रहे हैं ना, ड्रिप एटोरियस को भी कह रहे हैं बहुत चांस मिलेगा नेक्स्ट सीजन। हाँ वो काफी लोग कह रहे तो हैं। मे बी ही आल्सो कुड गेट अ लॉट ऑफ पाल चांसेस। रॉयल्स करके नाम है ना वो दूसरे फ्रेंचाइज का। पर्ल रॉयल्स, हाँ शायद, पता नहीं। पर्ल पाल जो भी है भाई, अपॉलॉजीज, उसको मैं फॉलो नहीं करा। पर मतलब है भाई डिफिकल्ट टेस्ट टाइम पे कहीं। ऑल तो कोएट्जा भाई एक वो है तो प्लेयर अंडररेटेड शाउट हो सकता है, देखने वाली बात होगी। या जो लास्ट रूमर है इन पेसर्स के सेगमेंट से वो है नटराजन का। ये होना ही था। ये क्यों आ रहा है, क्या रीजन है इसका? लास्ट सीजन जो हुआ था पूरा। प्लस अभी उनको चेन्नई सुपर किंग्स की एकेडमी में ट्रेन करते उन्होंने एक फोटो डाली है। अरे भाई ये तो वहां से रूमर आ गया। कैसे कर ले तुम लोग ऐसा कि आप जिस फ्रेंचाइज के लिए खेलते हो आप किसी ओपोनेंट फ्रेंचाइज के साथ जाके उनकी तमिलनाडु में ही वहीं पे होंगे कहीं, तो उन्होंने प्रैक्टिस कर ली जाके। उसमें वो सीएसके की जर्सी पहनी हुई है प्रैक्टिस वाली, चेन्नई का लोगो भी है, ऐसे करके फोटो डाली है। आई थिंक उसके चलते लोगों ने रूमर बना दिया इसका। बट अगर मैं वैसी बात करूं तो इट मेक सेंस। नटराजन का जाना तो फॉर श्योर सेंस बनता है। जिस तरीके से 10 करोड़ में लेके आपने जिस तरीके से उनको ट्रीट करा था लास्ट सीजन, डिड नॉट मेक सेंस एट ऑल। बीच में आप, आई स्टिल रिमेंबर कि वॉर से शायद जस्ट पहले या फिर बाद में एक वो मैच के लिए आप उनको लेके आए थे और फिर आपने वापस निकाल दिया था टीम से। चमीरा आ गए थे ना। हाँ, तो इट डिड नॉट मेक सेंस कि आप जिस तरीके से उनको ट्रीट कर रहे थे। बीच में आपने उनका इट वाज नॉट जस्ट अबाउट इंजरीज, वो नहीं था भाई। वो तो बाद में केविन पीटरसन ने खुद आके बोल दिया था कि कैसे आप फिट इन करोगे सारे प्लेयर्स को। तो नटराजन द क्वालिटी वो लेके जो आते हैं, आई थिंक किसी और फ्रेंचाइज में जाना चाहिए। एंड मे बी एसआरएच में भी वो वापस जा सकते हैं नटराजन। अगर शामी का एक वो चाहिए उनको, शामी जाने वाले हैं, एक प्लेयर चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म रिप्लेस कर सके थोड़ा। मुंबई भी जा सकते हैं अगर दीपक चहर जा रहे हैं तो हो सकता है। बोल्ड से आप ओपनिंग बॉलिंग कराओ पूरी, नटराजन और बुमराह को रखो डेथ के लिए। हाँ, नटराजन को परचेजर्स में मिल जाएंगे, अंडररेटेड प्लेयर है भाई, मिल जाएंगे प्लेयर्स उनको। केकेआर के लिए भी अच्छे फिट रहेंगे वो। हाँ, या इंडियन है तो फायदा भी है चेन्नई के लिए। बट जो जिन टीम का नाम ही आया वो क्या सेंस बन रहा है? खलील अहमद ऑलरेडी एक लेफ्ट आर्म पेसर वहां पे होंगे। पथिराना भी खेलेंगे। अंशुल कंबोज की इतनी हाइप बना दी है तो कुछ तो प्लस उन्होंने लास्ट सीजन ठीक करा था जितने भी चांसेस मिले थे उनको। सैम करन भी अभी तो है टीम के अंदर है फिलहाल। मुश्किल है इस टीम पे तो रहना, थोड़ा सा सरप्लस है। बट अगर वो खेलते हैं और एक फॉरेन पेसर की जगह पर आ जाए तो एक बैटिंग में स्लॉट ओपन अप हो सकता है। नेथन लिस टाइप ऑफ प्लेयर के जगह पे। नेथन लिस खुद भी बाहर हो गए थे जब पटियाला आए थे तो। बट सोच सकते हो भाई आप। पर ये तो है भाई, मतलब मे बी मुंबई और एसआरएच में अभी ज्यादा सेंस बनेगा। या तो अब अश्विन जा रहे हैं उसके जगह पे नटराजन को खिला के चेपॉक में जो दूसरी वाली पिच है इसमें बॉल स्किट ज्यादा करती है स्पिन की जगह, उस पर आप डबल डाउन करोगे हमें यही खिलाना। पर हाँ वही क्या ये लोग करेंगे, क्योंकि मैंने वही लास्ट सीजन भी जब स्टार्ट होने वाला था तो सब लोग ये कहते हैं कि स्ट्रैटेजी इनने यही बनाई है जो यूजुअली हर कोई बनाता भी है कि हम लोग घर पे सारे मैच जीत जाएंगे। अश्विन, जडेजा और नूर अहमद तो बनता भी था सेंस। बट टीम्स 2 स्पिनर के साथ भी खेलती हैं, ऑलमोस्ट सारी टीम्स 2 स्पिनर के साथ खेलती हैं। एंड इफ इट ऑल नीडेड तो फिर ऊपर कोई हाथ घुमाए, ब्रेविस कर दे अपना। ब्रेविस तो चलो है, रचिन रविंद्र इसमें काम आते हैं, हाँ, सोचने वाली बात है। बट आई थिंक नटराजन के लिए हाँ ये अच्छी बात मिल जाएंगे परचेजेस उनको। इनफैक्ट अभी हमने जो भी बातें करी इसमें शामी, दीपक चहर, कोटजिया और नटराजन, आई थिंक नटराजन के पास शायद सबसे ज्यादा होंगे। हाँ, डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट है, स्किल सेट की डिमांड तो है। सोचने वाली बात है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर जो कि रसल के बारे में होने वाला है। जो फिल सॉल्ट का एक रूमर आया था पहले कि केकेआर जो है वो वेंकटेश अय्यर की जगह फिल सॉल्ट मांग रही है। अच्छा, मुझे लगता है इसमें भी कुछ तो क्रेडिबिलिटी सॉल्ट वाले में नहीं बट वेंकटेश अय्यर वाले उसमें थी कि आरसीबी इंटरेस्ट गेज कर रही है। भाई ये क्या जेन्युइनली इंटरेस्टेड थे क्या ऑक्शन में? हाँ क्योंकि अगर वेंकटेश अय्यर रिलीज होते हैं, ट्रेड नहीं हो रहे, आई वोंट बी सरप्राइज अगर आरसीबी दोबारा जाती है एंड वो नंबर 3 पे पडिकल की जगह वहां पे खिला सकते हैं उसको।
वोंट बी अ बिग डाउनग्रेड या अपग्रेड अगर वेंकटेश अय्यर जाते हैं वहाँ पे। ऑल्दो मैं वही बोलूँगा भाई कि आप कुछ भी कह लो, पर्टिकल ने आपका काम करके दिया था भाई। तो अगर आपने तो बहुत अच्छी खेली कोहली के साथ, फिनिश करके लाए। हाँ, और अगर आपने इतना डबल डाउन किया था उन पे तो क्या आप जो, और उसने परफॉर्म कर दिया, उसके बाद आप क्या चाहते हो कि आप उन प्लेयर को चेंज करके लो। और प्लस ये कहाँ के हैं वेंकटेश अय्यर, कहाँ के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश से ना। फिर तो डिफिकल्ट है खेलना भाई। एक कर्नाटका का प्लेयर होना ही होना है टीम के अंदर। दैट इज वाई पर्टिकल को तो रखा था उन्होंने टीम के अंदर, होम ग्रोन टैलेंट। तभी केएल राहुल की बात हो रही थी ना कि एक प्लेयर होएगा ही होएगा कर्नाटका का। ये क्या सही में? हाँ, मध्य प्रदेश की। हाँ तो नहीं, क्या एक सेकंड, ये सही है भाई। लास्ट सीजन तो ये थी बात कि एक होना ही होना है टीम के अंदर। क्या गवर्नमेंट ने बोला है क्या? वो शायद गवर्नमेंट प्रेशर हो, ऑफिशियली तो नहीं था कुछ ऐसा, पर जितने भी रिपोर्ट्स थी, रूमर्स थे, ये बात बैन कर दो भाई फ्रेंचाइज को, ऐसा नौटंकी करनी है ना तो एक कर्नाटका प्लेयर होना है। आई डोंट नो, मे बी ट्रू ना हो, बट मैं तब भी कोहली कर्नाटका बैंगलोर बॉय, मैं तब भी ये बोलूँगा यार कि पर्टिकल के साथ जिस तरीके से आई थिंक फैंस ने भी जिस तरीके से एकदम से भूल गए थे उनको बीच सीजन में, या फिर लोग कह रहे थे कि यार ये वैसे टाइप का प्लेयर नहीं है, हमेशा थोड़ा डाउट्स ले आता है। मैं कह रहा हूँ जब तक एक आदमी परफॉर्म करके दे रहा है तब तक उसने क्या गलत करा है भाई? आपने इतना ट्रस्ट दिखाया उन पे, आपने डबल डाउन किया उनके ऊपर इन डिफिकल्ट मोमेंट्स। एट टाइम्स इन सम मैचेस ही इवन परफॉर्म बेटर देन विराट कोहली इन दैट सेम पार्टनरशिप। हाँ, तो उसके दैट इज व्हाई इवन मैन ऑफ द मैचेस एज वेल। एक मैन ऑफ द मैच जहाँ पे विराट कोहली को मिला था, उन्होंने कहा था आई डोंट गेट, मुझे क्यों मिला है, क्लियरली पर्टिकल को मिलना चाहिए था। तो अगर एक प्लेयर ने वो चीज़ करके दिखाई है आपको, टाइटल विनिंग सीजन में एक अच्छा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, व्हाई डू यू वांट टू चेंज हिम देन? ऑल्दो कमिंग बैक टू द रूमर जो था कि वेंकटेश अय्यर के ऊपर वो इंटरेस्ट गेज कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वेंकटेश अय्यर को शायद ये लोग एज अ पोनी ट्रिक रख रहे होंगे फॉर सैमसन, ताकि फंड्स वहाँ पे इन्वेस्ट हो। तो इन लोगों ने, आरसीबी ने अपेरेंटली कहा कि आप रसल दे दो और सॉल्ट ले लो। ओ भाई, आई थिंक इट इज अ फेक रूमर, बट जस्ट थिंकिंग अबाउट इट मुझे लगता है कि ये थॉट एक्सपेरिमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने मेंशन करा इसको कि ये ट्रेड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत डिलेमा में डालेगा दोनों फ्रेंचाइज को। मुझे क्यों? देखो भाई, पहली बात तो केकेआर को कीपर की जरूरत है, और फिल सॉल्ट अगर आते हैं तो फिल सॉल्ट तो बढ़िया है केकेआर के लिए, वो तो है ही, तो काफ़ी चीज़ें चेक हो जाएंगी। और रसल जैसा तोड़ते हैं आरसीबी को हिस्टोरिकली, आरसीबी वुड वांट हिम भाई अगर आइडियली मिल जाए तो। ही इज एन ओल्डी नाउ, अब वो ही इज वेरी क्लोज टू हिज रिटायरमेंट। फिल सॉल्ट इज अ लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट। रोमारियो शेफर्ड अपग्रेड, मतलब मुझे इस टाइम पे ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा। रोमारियो शेफर्ड ने एक मैच पर रन मारे थे। हाँ, तो मतलब क्योंकि मौका ही बहुत कम मिला था उनको, रोमारियो शेफर्ड को। बैटिंग में कितने चांसेस उनको मिले करने के लिए, परफॉर्म करने का। और बॉलिंग में तो रसल बेटर है। बॉलिंग ऑब्वियसली कुड बी वन एस्पेक्ट जहाँ पे वो कर सकते हैं, पर मैं स्टिल ये बोलूँगा भाई, मतलब यही अगर सेम डील 2-3 साल पहले भी मिल रही होती तो आरसीबी कूद गई होती भाई, पर उस टाइम पे केकेआर देती भी नहीं। केकेआर क्या कर सकती है वैसे? अगर वही मैं एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, प्रैक्टिकली सोचना है, ये इमोशनल नहीं कि मैं रिटेन कर। नहीं, मैं केकेआर, क्योंकि केकेआर एज अ फ्रेंचाइज ऑल्सो गिव्स इंपॉर्टेंस टू दिस इमोशनल एस्पेक्ट। जैसे हमने सीएसके की बात करी है, वैसे ही केकेआर भी अपने लेजेंड्स को थोड़ा वैसे ट्रीट करती है। मैं सिर्फ प्योरली क्रिकेटिंग टर्म्स पे कह रहा हूँ। क्या रसल और सॉल्ट का ट्रेड सेंस बनाता है? केकेआर करे तो इट मेक्स ऑल द सेंस भाई। क्यों? बैटिंग में कंट्रीब्यूशन हो नहीं रहा, रसल से बॉलिंग आप उनसे कराते नहीं हो, तो अगर आपको, और सॉल्ट जैसा प्लेयर जो कि आपके टाइटल विनिंग कैंपेन में इतना बढ़िया करके गया था, व्हाई वुड यू नॉट वांट हिम बैक? तो फिर बॉलिंग में ऑप्शंस बहुत कम हो जाएंगे। वो तो बॉलिंग तो आप ऐसे भी नहीं कर रहे। तो आप ये करो कि फिर आप सैमसन की परस्यूट छोड़ दो, क्योंकि सॉल्ट आ गए ऊपर, वेंकटेश अय्यर को छोड़ के फिर कैमरून ग्रीन खरीदो। हाँ, वो भी हो सकता है, पर मतलब ये बात है ना, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ रसल का, क्योंकि वो ईदर वे बॉलिंग करने को नहीं मिल रही थी उनको। तो विद न्यू कैप्टन में भी मिलेगी। हाँ, न्यू कैप्टन शायद आपको मिल जाए, पर मतलब अभी तक जो हमें देखने को मिला उसमें तो नहीं मिल रही थी। तो अगर लास्ट सीजन के बेसिस पे जाए तो इट इज़ अ मैसिव अपग्रेड केकेआर के लिए। ऑन दी अदर हैंड आरसीबी के लिए अपग्रेड तो आई डोंट नो। क्या आप बात कर रहे हो भाई? तो मैं फिल सॉल्ट नहीं लोगे तुम रसल को छोड़ के? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। कई सारे केकेआर फैंस ऑफेंड हो जाएंगे इस बात पे, लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचो सिर्फ क्रिकेटिंग टर्म्स भाई, पिछले 2 साल तो नहीं, क्योंकि 24 में तो उन्होंने अच्छा करके दिखाया था, पर अगर आप 25 का सीजन लेके चल रहे हो, एंड क्योंकि आप वो भी देखोगे ना, अगर आप 2 प्लेयर स्वॉप कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो यू लुक एट देयर एज कि आपको कितने साल तक सर्विस दे सकते हैं।
तो उसमें फिल सॉल्ट माइल्स अहेड है भाई इस टाइम पे। नारायण और रसल दोनों का, अगेन कोई केकेआर फैन शायद डिसएग्री कर सकता है, बट दिस शुड बी देयर लास्ट साइकिल। इसके बाद केकेआर को शायद नारायण को एक्सटेंशन फिर भी मिल जाए फॉर हिज बॉलिंग, हो सकता है, पर मतलब वही है ना कि फिर आपको अपना टेम्पलेट थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। फिर आप या तो ऐसा एक पेसर लेके आओ जो कि बैटिंग जनरली कर सकता है। तो पर मतलब उसके अलावा अगर आप देखोगे तो फिल सॉल्ट बहुत सारे आपको चीज़ें अपग्रेड करके दे रहे हैं आपको। बेटर फील्डर, बेटर बैटर राइट नाउ। फील्डिंग आ रही कीपिंग करेंगे वो, हाँ कीपिंग करेंगे वो तो, या डिकॉक के ऊपर अपग्रेड है। हाँ तो बढ़िया है। तो केकेआर के लिए इट्स अ मैसिव अपग्रेड। ऑन द अदर हैंड आरसीबी के लिए मैं तो डाउनग्रेड बोल रहा हूँ भाई। आई डोंट गेट कि इस टाइम पे ओपनिंग कर रहा था इन 2025 क्या आरसीबी रसल के पीछे पड़ने मतलब रसल की जरूरत नहीं है। हाँ मतलब गॉन आर दोस डेज भाई जब आपको लगता था कि, और मतलब बेटा 26 मारने दो भी नहीं तो यहाँ से डाउन चाहे कहीं रन ना मारे आरसीबी के रन मारेगा बंदा भाई। 24 में तो नहीं मारे, 25 में तो नहीं मारे, सॉरी। तो एक साल ठीक है। हाँ तो और मैं वही कह रहा हूँ ना कि प्रॉब्लम ये रसल के साथ कि द एज इज नॉट ऑन हिज साइड, तो यहाँ से डाउनग्रेड ही होगा। फिल सॉल्ट का तो अपग्रेड भी हो सकता है इस टाइम पे। रसल का कंफर्म्ड है कि यहाँ से उनकी साइकिल जो नीचे जाने वाली है, यहाँ से उस लेवल पे नहीं कर सकते वो। तो व्हाई वुड यू वांट हिम इन योर टीम राइट नाउ आउट ऑफ ऑल दीज इयर्स, जब आपको हर साल आके वो तोड़ता था। आपने 2025 में डिसाइड करा कि अवेलेबिलिटी नहीं थी ना। हाँ तो obviously, थी। पर मतलब अब 2025 में आप उनके पीछे पड़ोगे, ये बहुत अजीब बात लगी। सोचने वाली बात है। बट मैं चाहूंगा इसमें केकेआर फैन सारे कमेंट करके जरूर बताएं, मेन चैनल पर और क्लिप्स चैनल पर भी, क्योंकि मतलब बहुत ऑफेंसिव तो तोड़ देते भाई लोग इसमें तो बर्बाद बहुत ऑफेंसिव हो गया। पर यार भाई प्रैक्टिकली सोचे तो इसलिए मैंने जानबूझ के रूमर रखा था कि बस सोचने बड़ा मजा आएगा इसके बारे में। जो लास्ट सेट ऑफ रूमर्स है वो ना हम थोड़े से पंजाब के करंट प्लेयर्स और एक्स प्लेयर्स के बारे में थोड़ी बात करने वाले हैं। सबसे पहले चहल की बातें होंगी। ये भी एक रूमर आ रहा है कि अपेरेंटली उनको पंजाब रिलीज कर रही है। इट काइंड ऑफ मेक सेंस आल्सो, क्योंकि रिलीज करने का तो ये नहीं कि आप उनको जाने दे रहे हो, बट शायद बाय बैक कर लोगे एट अ मच चीपर प्राइस। 18 करोड़ में उनको लिया था। देयर इज अ हाई चांस कि अब उनको उतने महंगाई में नहीं मिलेगा। या बट अगर वो रिलीज कर रहे हैं, डू यू थिंक इट मेक सेंस फर्स्टली? हाँ मतलब अगर ऑक्शन में जाएंगे तो क्या 18 करोड़ से महंगे नहीं होंगे? मुझे तो नहीं लगता। जैसे स्टॉक्स उनके गिरे हैं इस टाइम पे, इवन आफ्टर लास्ट सीन, वो एक मैच था केकेआर वाला, वो तो कसम जहाँ पे उन्होंने तोड़ दिया था भाई एकदम ही। पर उसके अलावा वो सीजन नहीं जा पाया भाई चहल का बिल्कुल भी, जैसा आपको लगा था। एंड यूजुअली आफ्टर दिस जो पर्सनल आर्क्स होती है आपकी, उसका यू ऑलवेज एक्सपेक्ट कि कम बैक होगा। पर चहल का अभी जो उनका पॉडकास्ट भी आया था उसमें तो उन्होंने पूरा एक्सप्लेन करे कि मतलब व्हाट ही हैड टू गो थ्रू, कैसे टाइप के उनके, हाँ भाई उनके प्रॉपर वो आत्महत्या वाले थॉट्स आ रहे थे पूरे टाइम। तो ऑब्वियसली वॉज नॉट इन अ गुड स्पेस, बट ऑब्वियसली ऑन द पिच आप हमेशा एक स्पोर्टिंगली डिसीजन लेते हो, यू डोंट लुक एट अदर फैक्टर्स। थोड़ी हार्श चीज़ें होती हैं बट यू डू वॉट इट टेक्स, एंड उसके हिसाब से वो रिटर्न्स नहीं मिले पंजाब को 18 करोड़ वाले। तो इससे अच्छा तो आई थिंक बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि आप उनको रिलीज करके बाय हिम बैक एट अ चीपर प्राइस। पर अगर 18 करोड़ देके आपको कोई और भी लेना पड़ रहा है, आई थिंक इट्स वर्थ इट। कौन सी टीम इंटरेस्टेड होंगी चहल में? आरसीबी? नहीं आरसीबी अब नहीं हो सकती। स्पिनर का तो इस टाइम में बहुत डिफिकल्ट है भाई आना। सुयश की जगह पर क्यों भाई? सुयश ने ट्रॉफी जिता दी। अब आप नाम ऊपर नीचे कितना भी कर लो कि वो नया प्लेयर है, वो पुराना प्लेयर है, सुयश ने ट्रॉफी जिता दी आके। और जो उसने बॉल डाली है पूरे सीजन में, क्रेजी भाई, इंप्रेसिव था। कोई पढ़ ही नहीं पा रहा बॉल, गूगली जो डाल रहा हूँ कोई पढ़ नहीं पा रहा। और कृणाल पांड्या इस टाइम पे तो कोई हो ही नहीं सकता। तो एशिया कप की शाउट्स आ रही हैं, बॉस बन गए भाई, अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे। तो आई थिंक आरसीबी में किसी का भी स्पिनर का आना बहुत डिफिकल्ट है इस टाइम पे, अनलेस एंड अनटिल वो एक ऑलराउंडर हो। तुम्हारी वो वाली मेंटालिटी जो मेरे पिछले साल थी, क्या टीम जीती हुई है तो रिटेन करो, जितने को चेंज मत भाई। ये तो होना ही चाहिए यार, मतलब इतनी तगड़ा आपने कर दिया, उसके बाद अगर आप करोगे तो एक साल में क्या क्या बदल जाता है। आरसीबी का तो बहुत डिफिकल्ट है इस टाइम पे। केकेआर का नहीं हो सकता, नारायण और तो चक्रवर्ती ऑलरेडी है आपके पास। और चेन्नई अश्विन की जगह चेन्नई कुड बी वन मे बी जहाँ पे आ सकते हैं। आरआर भाई, आरआर तो आरआर को पीछे पड़ना चाहिए कायदे से। एक वो स्पिनर अगर आ गया चहल जैसा वापस इनकी टीम में, पड़ना चाहिए। ऑल्दो मतलब चहल और अश्विन जब इन्हें जाने दिए थे, क्या ये अच्छे टर्म्स पे एंड हुए थे, ये भी देखने वाली बात होगी। मतलब मैं भी प्योरली क्रिकेट टर्म्स की बात करूं तो ऑक्शन में एटलीस्ट चेन्नई और आरआर को तो जाना चाहिए। हाँ चेन्नई का सेंस बनता है, आरआर का भी सेंस बनता है। एसआरएच भाई, एसआरएच भी हो सकती है। हाँ एसआरएच के पास एक फ्रंट लाइन प्रॉपर टॉप नेम स्पिनर तो बहुत टाइम से नहीं रहा है। हाँ कह सकते हैं है भाई, टेकर ऐसा नहीं है।
3 तो हमने मिल यही तो बोल दिया, जाएंगे। पंजाब खुद होगी पता चला 4। 18 के ऊपर ही चले गए वापस। वही तो। मुंबई नहीं लेगी कर्ण शर्मा की जगह पे अगर खेलें तो अपग्रेड नहीं है भाई। अपग्रेड होंगे बट क्या नीड है उनको? मतलब नीड क्या, अगर कर्ण शर्मा की जगह पे खेलें तो बुरा क्या है? मतलब विघ्नेश पुथुर भी अभी ऑलरेडी है बैकअप में। बट आई डोंट थिंक उनको अभी तुरंत से अब हर मैच में स्टार्टर बनाने वाले हो। हालांकि अगले साल अलग अजनफर भी आएंगे तो शायद एक स्पिनर की जगह ना हो, बट अगर चहल कर्ण शर्मा की जगह पर आ इनके रहे हैं 4 वो हो जाएंगे, विघ्नेश पुथुर, कर्ण शर्मा, अपने ये युजवेंद्र चहल, सैंडर कर्ण को शर्मा स्टार्ट तो चले करेंगे जाएंगे हाँ फिर कर्ण शर्मा तो चले जाएंगे। हो सकता है मुंबई का एक हो 4 जाए। टीम हमने ये गिनवा दी। मुंबई का एक ही वो था ड्रॉबैक जब ये इस सीजन में टीम बनी थी कि आपके स्पिनर का आपको देखना पड़ेगा। फिर वो देख लिया स्पिनर भी इन लोगों देख लेंगे भाई, पागल है जीटी लोग। साई किशोर और राशिद खान पे भी ट्रस्ट नहीं जरूरत नहीं है डीसी में जरूरत नहीं है, जीटी में जरूरत नहीं है। एसआरएच हो सकती है, सीएसके हो सकती है, मुंबई हो सकती है, पंजाब है, मुंबई है और पंजाब हो सकती है। टेकर्स तो हैं भाई, क्या पता अच्छी खासी LSG? प्राइस मिल ही जाए। बिश्नोई वैसे अभी, बिश्नोई ऑल्दो भाई बिश्नोई पे भी दे हैव टू टेक अ बट डिसीजन। अभी तो कर सकते हो आप अभी। बिश्नोई की जगह थोड़ी आप, वो तो Ban एज कर का ही सकते हो। बहुत लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है। देखना पड़ेगा पर है, टेकर्स हैं। सोचना बेस्ट आई थिंक यही है कि पंजाब दे और बाय हिम एट अ चीपर प्राइस। मतलब मुझे ये तो लगता है कि 18 करोड़ तक तो नहीं जाएंगे। मे बी आपको शायद ज़्यादा गैप ना मिले, शायद आपको 15-16 में लेना पड़ जाए, बट चलो 2 करोड़ भी अगर हट रहे हैं तो इट्स वर्थ इट। यार 18 करोड़ लायक तो नहीं दी ना परफॉर्मेंस, ये तो ट्रू है, ऑब्वियसली बात है। तो आई डोंट थिंक कि कुछ गलत है इसमें अगर पंजाब सोच रही है जाने देने को। चलो देखते हैं। जो नेक्स्ट रूमर है वो है मैक्सवेल के ऊपर। मैक्सवेल का अभी हमने चेन्नई की तरफ से बात करी थी, अभी एक और रूमर जो निकल के आ रहा है वो है मैक्सवेल और लिविंगस्टन का ट्रेड पंजाब और आरसीबी के बीच में। इसके बारे में क्या कहोगे? मैक्सवेल बैक टू आरसीबी, हाँ, और लिविंगस्टन बैक टू पंजाब। भाई यू शुड टेक इट। मतलब आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट, क्योंकि मैक्सवेल आरसीबी में एक साल अच्छा भी खेला था टू बी ऑनेस्ट, एंड बॉलिंग जो वो लेके आ रहे बॉलिंग हैं में तो मैसिव अपग्रेड है ना, मैसिव अपग्रेड है। प्लस लिविंगस्टन ने खुद ही क्या बैटिंग करी है ऐसी। भाई बैटिंग में दोनों ने ही कुछ नहीं करके दिखाया लास्ट सीजन, तो वोंट बी अ प्रॉब्लम अगर ये चीज होती है। पंजाब क्यों करना वही चाहती है पंजाब क्यों होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास एक वो बॉलिंग का ऑप्शन था जब मैक्सवेल का, तब ये लोग कंफर्टेबल लग रहे थे। हाँ, उसके बाद इनको प्रॉब्लम हुई थी जब मैक्सवेल इंजर हो गया था। तो अगर एक आपको एक ऐसा ऑलराउंडर मिल रहा है स्पिनर जो कि आपको वो 4 ओवर मतलब डाल के दे सकता है आपको ऑन एनी गिवन डे, और क्वालिटी ओवर्स दे सकता है, तो व्हाई वुड यू वांट टू चेंज दैट? एंड जो पूरा रिकी पॉन्टिंग के अंदर ये चीज़ स्टार्ट हुई थी कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया पे डिपेंडेंसी करेंगे, ऑस्ट्रेलियन कोर पे, नॉट इंग्लिश कोर, जो कि सेंस बनाता भी था। व्हाई वुड यू वांट टू चेंज दैट बैक? ये बात भी है। मैक्सवेल मुझे लगता है कि जो लास्ट से भी जितना वो खेले थे जस्ट फॉर हिज बॉलिंग, वही टीम उन्होंने में थे। डिफरेंस क्रिएट तो करा था। बैटिंग में तो नकलीपना खत्म नहीं होता, बट बॉलिंग में बाद में वो जब स्टॉइनिस को जबरदस्ती 6 बॉलर बनाना पड़ रहा था ना, तो वो दिख रहा था प्रॉब्लम struggle। थी। वो चुपचाप मैक्सवेल आके बीच में 2-3 ओवर निकाल देते हैं, पता भी नहीं चलता है। एंड आई थिंक वो स्पिनर्स की जो लैक है वहां पर, उसको कवर भी बड़ी अच्छी तरीके से करते हैं। इट वुड बी अ बैड मूव ऑन पंजाब पार्ट। लिविंगस्टन भी हालांकि प्रोफाइल एकदम सेम है, नंबर 5-6 पे बैटिंग कर सकते हैं एंड लेग स्पिन ऑस्पिन डाल देंगे, बट जस्ट प्लेयर वाइज अगर हम कंपैरिजन करें तो मुझे ये तो लगता है कि आरसीबी में इस टाइम पे सबसे ज्यादा चांस अगर किसी प्लेयर का हेयर रिलीज होने का तो लिविंगस्टन ही है। वो एक ही स्पॉट है जो आपको Exactly. फिक्स करना है, Yeah. और तो कुछ है ही नहीं। आई थिंक कुड बी अ गुड मैच। हो सकता ऑल्दो ये भी बात है कि अगर लिविंगस्टन को हटा कर भी तो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिप्लेसमेंट है ही टीम में। कौन? फिल सॉल्ट, टिम डेविड, हेजलवुड के साथ साथ रोमारियो शेफर्ड भी तो खेल सकते हैं। हाँ है, खेल सकते हैं या, पर मतलब अगर हम लोग सिर्फ प्लेयर टू प्लेयर की बात करें तो आई थिंक आरसीबी इज द विनर। अगर मैक्सवेल मिल रहा है तो बहुत बढ़िया। बेंच कर दो फिर, मतलब आके देखा जाएगा क्या करा जाए उनके साथ। अगर आपको लग रहा है अपग्रेड तो है, हाँ क्लियर अपग्रेड अपग्रेड टीम है। के अंदर या जो लास्ट रूमर होने वाला आज का वो है स्टॉइनिस और मिलर का स्वैप होम कमिंग के लिए। स्टॉइनिस वापस एलएसजी जाते हुए और मिलर वापस पंजाब ये जाते तो हुए। पंजाब क्या भाई सो गई है क्या एक सीजन अच्छा करने के बाद? स्टॉइनिस ऑनेस्टली बॉल के साथ थोड़े से डल लग रहे थे, लेकिन बैटिंग उन्होंने काफी अच्छी फिनिशिंग भाई एंड में जो उसने फिनिशिंग करी थी लास्ट के 10-10 बॉल में 30 रन बना के, अंडररेटेड थे बहुत ज्यादा। क्यों आप चाहोगे उनको ट्रेड करना वापस? एलएसजी तो ऑब्वियसली वो टेक इट। प्लस मिलर ऊपर बैटिंग कहाँ करेंगे? हाँ कहाँ ही और वैसे भी मिलर का डाउनग्रेड हुआ है अय्यर को नंबर 4 पे आना पड़ रहा है वहां पर नीचे करने के लिए। नहीं, और इधर वे मिलर का एज अ प्लेयर बैटर भी बहुत डाउनग्रेड हुआ है, तो डज नॉट मेक सेंस फ्रॉम
पंजाब पर्सपेक्टिव एलएसजी तो तो चांदी रो लग देगी जाएगी वो तो, हाँ भाई कि वापस दे दो हमारा प्लेयर। इनफैक्ट वही अगर हम लोग माकरम और उससे मार्च से ओपनिंग कराएं, पूरन नंबर 3, नंबर 4 पे हमारे पंत, हाँ तो स्टोनिस नंबर 5 पर ही पे आ सकते खेलेंगे। हैं। आइडियली वो पिछली बार नंबर 3 पर खेल रहे थे, हाँ तो वो थोड़ा सैक्रिफाइस होगा, पर बट मतलब 5 पर any फिनिशिंग day। जो कर रहे हैं, इनफैक्ट फिनिशिंग कितनी वीक थी लास्ट ईयर एलएसजी की। या आयुष बदोनी ने थोड़ा बहुत सरप्राइज करा था, बट इनफैक्ट अब्दुल समाद ने भी थोड़ा अब्दुल surprise करा समाद वाज एट गए, हाँ उसने करके दिखाया था। था। बट एक तो डेप्थ नहीं थी नहीं बिल्कुल पर भी। फिर अगर ये आ जाते हैं तो अच्छा खासा आपका बन जाएगा। 5 पे अगर स्टोइनिस हो रहे, 6 पे बदोनी हो गए और 7 पे आपके समाद हो गए, तो अच्छी खासी बैटिंग की बेटर है फिनिशिंग भी हो पहले गई। से, हाँ, प्लस बॉलिंग में एक छठा ऑप्शन मशीन मिल जाएगा। या 5 से तो बेहतर ही है भाई। आई थिंक इट्स अ बिग अपग्रेड अगर एलएसजी को मिलता है तो, बट पंजाब के रूमर्स अच्छे नहीं आ रहे ये दोनों ही जो आए अभी तक, लिविंगस्टन और इनका अपना मिलर का, डज नॉट मेक चहल सेंस वाला एट भी ऑल। थोड़ा रिस्की तो है, थोड़ा सा रिस्की हाँ है, हाँ हाँ, कुछ कह नहीं सकते। पर मतलब ये जितने भी पंजाब का, हाँ भाई जितने भी रूमर्स आए कोई अच्छा नहीं है इसमें आज कोई अच्छा रूमर नहीं Yeah. है। चलो ठीक है, ये हमने रूमर्स की बातें करी हैं। अब ऑफ कोर्स जैसे जैसे रूमर्स और आएंगे हम और बातें करते रहेंगे। अपने लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं ज़रा जल्दी से। यहाँ पे थोड़े से कोचेस की बातें कर लेते हैं। ट्रांसफर सिर्फ प्लेयर्स के नहीं हो रहे, थोड़े से कोचेस के भी रूमर्स आ रहे हैं। सबसे पहले ऑफ कोर्स केकेआर की बात इसमें होगी, सबसे बड़ा रूमर उन्हीं का आ रहा है। जो चंद्रकांत पंडित जी को निकाला गया है, निकाला चलो, जो वेस्ट पार्ट करे उन्होंने एक न्यू अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने के लिए, उसके पीछे का जो रीज़न था इनिशियली वो ये था कि परफॉर्मेंसेज वर नॉट अप टू द मार्क। एक जो सेकेंड अभी इनसाइड रिपोर्ट ही निकल के आ रही है, इट इज़ वंस अगेन क्वाइट सैड टू सी, बट वो फिर से वही वाली बात है जो कि 2023 में हुई थी। कई सारे ओवरसीज प्लेयर्स खुश नहीं थे भाई चंद्रकांत पंडित जी से, मतलब खुश इतना नहीं थे। क्या स्ट्रिक्ट होने की हाँ, जरूरत है, स्ट्रिक्टनेस से टास्क मास्टर क्यों बन रहे हो वहाँ पे। डेविड वीजा जो कि उसके किसके प्लेयर हैं, कौन सी, डेविड वीजा, नाम तो सुना है मैंने, वो भूल गया। अरे कोई ऐसी एसोसिएट नेशन के प्लेयर हैं, मैं अच्छा। भूल गया नाम, वो केकेआर से खेले थे। हाँ तो उनके साथ हुई थी झड़प अच्छा 2023 में, if I remember correctly। ओके। और तब ये चीज़ निकल के आई थी कि ये, क्योंकि चंद्रकांत पंडित हैज़ बीन नोन टू बी अ वेरी स्ट्रिक्ट कोच। मतलब ये मध्य प्रदेश में भी जब ये रहे हैं तो वहाँ पे ऑफ कोर्स डोमेस्टिक प्लेयर्स बच्चे होते हैं, उनको आप एक सीनियर फिगर की तरह ट्रीट करते हो। इंटरनेशनल लेवल पे डायनामिक्स एकदम उल्टे होते हैं, कोच सबसे पहले निकलता है भाई, प्लेयर्स नहीं निकलते अपने सामने से। तो एक बाउंड्री सेट होना बहुत ज़रूरी है। उसमें अगर आप इंटरफेयर करो, कोई फ़ोन नहीं उठाएगा, फ़ोन सबके स्विच ऑफ होने चाहिए, ये क्यों कर रहे हो, वहाँ क्यों जा रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। तो एंड पता है इंडियन प्लेयर्स शायद फिर भी समझ जाएं, बिकॉज वी नो उनकी क्या है, कल्चर ही वैसा है हमारे यहाँ पे। हेरिटेज भी थोड़ी वैसी रही है उनकी खुद की भी। बट इंटरनेशनल प्लेयर्स तो 2 सेकंड नहीं झेलेंगे भाई इस बात को। तो फिर से ये रूमर निकल के आया है कि अपेरेंटली ओवरसीज प्लेयर्स थे वो खुश नहीं थे। इनफैक्ट ब्रावो ने शायद थोड़ा सा वो न्यूट्रलाइज करा हो। ब्रावो तो क्योंकि नाच रहे थे वहाँ पे, खुद वो अलग ही एक्सट्रीम चिल हैं वो। बट इट इज सैड टू सी यार कि आप, क्योंकि ऐसे में तो फिर आप इंडिया को भी कभी कैसे ही कोच करोगे। सोचो चंद्रकांत पंडित कोच और विराट कोहली कैप्टन। चांस ही नहीं भाई चल पाए। यहाँ पे गंभीर और विराट का बीच में जब आ गए थे तो कह रहे थे इतनी प्रॉब्लम होगी, उनके साथ तो नहीं हो पाएगा। बट ये चीज़ मतलब सिर्फ लोग पॉडकास्ट पे बैठ के या फिर घर पे बैठ के नहीं कहते। मैंने डिट्टो सेम चीज़, क्योंकि ये टास्क मास्टर किसी का भी एज अ कोच होना, इट डज नॉट एंड वेल विद द टीम। क्योंकि मतलब ये डिट्टो सेम चीज़, अभी मैं उनकी आरसीधर की बुक पढ़ रहा था, फील्डिंग कोच, उनने अपने में लिखा है, अपनी बुक में लिखा है कि एट दैट लेवल यू डोंट इवन हैव टू कोच द प्लेयर्स, आपको जस्ट वो मैनेजर बनना पड़ता है। तो अगर वो जो इंडिया को, कई बार तो प्लेयर्स खुद आके बताते हैं कि मुझे आज ये ड्रिल करनी है। हाँ, तो जो आपके कोचिंग सेटअप में इंडिया के रह चुके हैं, अगर वो ये चीज़ कह रहे हैं तो फिर मतलब आईपीएल सेटअप में भी सबको फॉलो करनी चाहिए। एंड ये बात एकदम ट्रू है कि जो घर के प्लेयर्स हैं ना इंडिया वाले, वो मान जाएंगे। क्योंकि हम लोग बड़े ही ऐसे हुए हैं। मतलब यहाँ पे भी जब क्रिकेट अकेडमी जाओगे तो आपको वो भी बात है ना कि केकेआर में कोई बहुत स्टार सुपरस्टार इंडियन नेम नहीं है, नहीं अभी कोई नहीं होता है ना तो वो नहीं मानता, पक्का प्रॉब्लम होती। हाँ, पर फॉरनर्स तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, वो तो चांस ही नहीं है। ये जो ड्रिल वाली बात हो रही है ना, पता नहीं 2003 वर्ल्ड कप की बात है मेरे ख्याल से, जब सचिन का था जो बहुत अच्छा वर्ल्ड कप किया था, उसके पीछे का यही था सीन। उस बंदे ने नेट्स में पूरे टाइम बैटिंग ही नहीं करी थी, पूरे टाइम बैटिंग नहीं करी थी, सिर्फ नॉकिंग करता था वो, कि मुझे ड्राइव के लिए बॉल फीड करते रहो, मैं नॉकिंग करूंगा सिर्फ। होता है भाई, सबका अपना अपना होता है। शायद 2003 वर्ल्ड कप था, 11 तो नहीं था मेरे ख्याल से, शायद 3 था। नहीं वैसे भी जैसे विराट कोहली का भी कहते हैं ऐसे होता है, जब भी किसी टूर्नामेंट में जाते हैं वो,
तो इनिशियली स्टार्टिंग के कुछ दिन में ऐसा होता है कि वो 200-300 बॉल खेल रहे हैं नेट्स में, और फिर एज द टूर्नामेंट प्रोग्रेसेस तो उनकी ट्रेनिंग कम होती जाती है। वो तो नेचुरली है, सब वर्कलोड सबका अपना अपना है। हाँ। पर यार ये बहुत सैड है देखने के लिए कि इतना ज़्यादा, एंड आई वंडर कि वो 24 वाले साल में क्या हुआ था ऐसा कि भाई सब इतना अच्छा लग रहा था। भाई क्योंकि गंभीर की भी आने से फर्क पड़ा होगा कहीं ना कहीं ये बात जरूर होगी, क्योंकि उस टाइम पे श्रेयस अय्यर भी थे भाई। श्रेयस अय्यर सुपरस्टार चलो इस टाइम पे है ही वो, बट उस टाइम पे भी मतलब एक वो था उनका रौला था। तो या तो ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि चंद्रकांत पंडित का जो रोल था इन द टीम, इन द फ्रेंचाइज, वो शायद थोड़ा लिमिट करा गया होगा, जिसके चलते ये प्रॉब्लम्स नहीं हो पाए। एंड ऑब्वियसली गंभीर माइट बी अ बेटर मैन मैनेजर, दैट इज, उनके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हुई। बट ये है भाई, मतलब केकेआर में इतने टाइम से थे चंद्रकांत पंडित, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए थी उनको कि कैसे इस चीज़ को कैसे लेके जाना है इसको आगे। और सरप्राइजिंगली जो ऑयन मॉर्गन का रूमर था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है भाई इस बार। अच्छा, मतलब मुझे ज़्यादा, हमने कुछ पॉडकास्ट पहले बातें करी थी कि नेचुरली नाम निकल के आएगा ये रूमर्स पे, तो आई डोंट नो कितना ट्रस्ट करना चाहिए, बट उस चीज़ को भी 1-2 हफ्ते बीत चुके हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स हैं कि केकेआर ने द फर्स्ट गाय दे हैव अप्रोच्ड इज ऑयन मॉर्गन। और कोई बड़ी बात नहीं कि शायद इस बार हाँ बोल दें। केकेआर लास्ट टाइम भी अप्रोच करा था क्योंकि उन्होंने खुद मना करा था, फैमिली का उनके साथ टाइम स्पेंड करना था। पर मतलब अगर आ रहे हैं तो केकेआर के तो भाई सोने पे सुहागा है, बेस्ट है ये तो। बस बात वही है कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है कोचिंग का, तो कहीं उल्टा ना पड़ जाए। मतलब वही ना, कुछ ऐसी पर्सनालिटीज है जिन पे आप बैंक करना चाहोगे। गौतम गंभीर वाज वन। प्लस पता है जो हेड कोच आएंगे भी चंद्रकांत पंडित जी के जगह पे, मुझे लगता है उनका हेड कोचिंग से ज़्यादा ज़रूरत ऑक्शन टेबल पर है। हाँ, मेन प्रॉब्लम कोचिंग तो अभिषेक नायर ब्रावो भी कर लेंगे भाई। हाँ, भरत अरुण क्यों गए? क्योंकि उन्होंने कहा ना ब्रावो तो वैसे भी इनपुट दे ही रहे थे मेरी क्या जरूरत है। उस मामले में तो ऑयन मॉर्गन का है सी बढ़िया। केकेआर का तो फिर बहुत, अगर ये हो जाए तो एक सैमसन आ जाए और एक ऑयन मॉर्गन आ जाए, परफेक्ट है फिर तो। हाँ, बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट दो छोटे से रूमर है, इसकी जल्दी से बात करते हैं। तो रायना का है, वो सीएसके ज्वाइन कर रहे हैं एज अ मेंटोर अपैरेंटली। अच्छा, मेंटोर या फिर बैटिंग कंसल्टेंट भी हो सकता है। मुझे लगा फील्डिंग के लिए कर रहे थे। ऐसी है कि आ रहे हैं, हो जाएगा, मतलब कुछ ना किसी रोल में आ रहे हैं। हाँ, ये तो मैंने भी सुना। इसके बारे में क्या लगता है? बढ़िया है भाई। जस्ट टर्म स्पेंड हुआ था, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बिड भी नहीं करा था उनके लिए। हाँ, पर क्लियरली वो बात चुभी होगी उनको जरूर। हाँ, पर मतलब आई थिंक वही है ना, सरप्राइजिंगली अभी धोनी का इफेक्ट है क्या है, बट उसके बाद से भी वो तो ना ड्रेसिंग रूम में बार बार जाते हैं, खुशी से लेते हैं प्लेयर्स के साथ। आई थिंक वैसे भी टाइम सुरेश रैना की, इवन इफ यू लुक एट हिज पॉडकास्ट या फिर आप वीडियोस देखोगे, तो ही सीम्स लाइक अ गाय हु इज, पहली बात तो वेरी हम्बल ऑब्वियसली, सेकेंडली इज वेरी एट पीस विद हिज करियर। जो भी हुआ ठीक हुआ। और जो एक वो टिपिकल यूपी के जो एकदम वो हैप्पी गो लकी टाइप के लोग होते हैं ना, कि भाई सबका भला चाहेंगे हम लोग, किसी का बुरा ना हो, वैसा टाइप के लगते हैं। हाँ, जैसे रिंकू सिंह इज वन, जो कि यूपी से ही है, उनकी भी सेम पर्सनालिटी लगती है, उनकी बनती भी अच्छी होनी। हाँ, सुरेश रैना इज ऑल्सो वन। तो मतलब आई थिंक ईदर वे टाइम हील्स एवरीथिंग। जब इतना टाइम हो जाता है तब तक आप हो जाते हो भाई हील। इतना बड़ा हो गया, आप इतने लेजेंड रहे हो आप। हाँ। चिन्ना थाला का जो पूरा उनको मिलता है, इट इज ओनली फेयर कि ये चीज आज पूरी कंप्लीट हो, वापस सीएसके के साथ अपॉइंट हो। या बढ़िया, सीएसके के लिए तो अच्छा ही है। रायना, फ्लेमिंग, ये सब जो वापस आ रहे हैं, रिवाइव करें क्लब को होता है। तो लास्ट है युवराज सिंह के ऊपर। अब ये भी हम लोगों ने लास्ट ईयर बातें करी थी कि दिल्ली में शायद जाएंगे, जब पीटरसन आ गए थे फिर अल्टीमेटली। बट उनके लास्ट ईयर से ही बहुत सारे रूमर्स थे कि फाइनली वो कोचिंग सेटअप में एंटर करने वाले हैं, क्योंकि उनके जो खुद के बनाए हुए प्लेयर्स हैं वो काफी ब्लूम कर रहे हैं। ऐसा बोलने की शायद आशीष नेहरा जीटी से अगर वेस पार्ट करेंगे तो युवराज की तरफ देखा जा रहा है भाई। अब तो आशीष नेहरा वेस पार्ट क्यों करेंगे? भाई सबसे पहला पॉइंट ये है क्योंकि ऑलरेडी काफी सक्सेस उनको मिली है, एंड लेट्स सी कैसे निकल के आता है। क्योंकि मुझे लगता है गिल और उनकी भी अच्छी बन रही थी भाई आशीष नेहरा की। आई डोंट सी अ प्रॉब्लम कि क्यों उन्हें चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। पर अगर ये हो रहा है, प्रॉब्ली द बेस्ट पॉसिबल प्लेस टू बी राइट नाउ फॉर युवराज सिंह इज जीटी। कैप्टन शुभमन गिल, कोच युवराज सिंह, बेस्ट पॉसिबल प्लेस टू बी। मुझे लगता है एसआरएच इज आल्सो अ ग्रेट प्लेस, अभिषेक शर्मा की वजह से। प्लस जो आइडियोलॉजी से वो लोग खेलते हैं, आइडियोलॉजी कुड बी वन। हाँ, राइट, कह सकते हैं। काफी फिटिंग रहेगा युवराज सिंह के लिए। हाँ, पर मुझे ये भी लगता है कि विक्टोरी वगैरह पे कब तक बैंक करोगे? अब टाइम आ गया। अगर वो जीटी में आ रहे हैं तो परहैप्स शुभमन गिल को, क्योंकि अगेन ये दिस कुड बी अ टॉपिक फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट, बट ऐसा कह रहे हैं कि उनको आगे जाके T20 कैप्टनसी भी दी जाएगी गिल को। हाँ, तो अगर ही इज डेस्टिन्ड टू टेक दैट कैप्टनसी, तो युवराज सिंह जो है वो बहुत ही अच्छा उनकी ग्रूमिंग कर सकते हैं।
अपना टेम्पलेट लाके गुजरात टाइटंस। तो मुझे लगता है जो 2011 की जो चैंपियन टीम थी, इसका अब टाइम आ गया कि एक एक करके जो है इंडिया कोच करते रहे। अभी गंभीर की बारी है, इसके बाद युवराज और युवराज सिंह को लेकर तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई कि कैसा कोचिंग में ना। हाँ, मैं जनरली देखना चाहता हूँ कि क्या फर्क पड़ता है। हो सकता है कुछ भी ना हो, बट एक वो एक्साइटमेंट फैक्टर तो श्योर है भाई। एंड आई थिंक इट्स टाइम भाई, अगर उनको एंटर करना है, पता नहीं हो सकता उनको एंट्री ना करना हो, अगर करना है तो आई थिंक आईपीएल माने का तो सही टाइम आ चुका है। कब तक आप डिले करोगे उस चीज़ को? देखते हैं इसके बारे में और कोई डेवलपमेंट निकल के आते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग सैटरडे को रात को 8 बजे एशिया कप के ऊपर फोकस शिफ्ट करेंगे। आई थिंक उसके बाद जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा अगले ट्यूसडे, तब तक तो शायद लाइनअप आ चुकी होगी। हाँ, तो फिर अगले एपिसोड इज द परफेक्ट टाइम स्पेकुलेट करते हैं क्या क्या नाम आने वाले। और जो तुम रोहित कोहली का भी भाई वो बहुत बढ़िया है, बहुत मजा आएगा। मेरे को तो पता नहीं है, तो उसके लिए भी आप वेट करिएगा। आई होप आपको ये पॉडकास्ट भी पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक जरूर करिएगा, हाइप कर दीजिए वीडियो को। 4-5 लाख हाइप पॉइंट्स हमें बनाने हैं जल्दी से जल्दी, ताकि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया, पता नहीं वो टॉप 100 में एंटर कर जाए। ओके, उससे बहुत फर्क पड़ेगा, तो उससे बहुत हेल्प हो जाएगी हमारी। कमेंट्स में बताइएगा आपके क्या अग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स हैं इन ट्रेड रूमर्स को लेकर। एंड आई थिंक आपसे मिलते हैं अब सैटरडे को अगले एपिसोड में।